बाकी जितनी भी चीजें हैं उनको अभी फिलहाल जो है वो आप लोग छोड़ दें। अच्छा जी, आवाज कम होगी है अभी जो है वो बताएं, अगर आवाज जो है वो आप लोगों को आ रही है, क्योंकि माइक अभी मैंने ऑन किया है। पहले माइक जो है वो नहीं लगा हुआ था, तो अभी अगर जो है वो मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है तो मुझे एक दफा जो है वो बता दें। ठीक है। अच्छा जी, बिजनेस मैनेजर और एड्स मैनेजर का जो है वो आप लोगों को पता लग गया होगा। ठीक है, कि किस तरह से जो है वो काम करना है और क्या क्या चीजें और कंपेन बेसिक जो है वो हम लोग किस तरह से जो है वो सेटअप करते हैं। अब जो है वो आज हम लोगों ने नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करना है, तो मैं सिर्फ एक दफा ऐड अकाउंट्स जो है वो ओपन कर लूँ। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने बाकी भी जो है वो जितनी भी हमारे पास चीजें हैं ये भी साथ साथ जो है वो ट्राई की हैं? कितने लोग हैं माशाल्लाह आप में से जिन्होंने, जो मैंने असाइनमेंट दी थी कि आप लोगों ने ये चीजें खुद से जो है वो ट्राई करनी है और आप लोगों ने वो चीजें जो है वो ट्राई की हैं? अच्छा जी, सैयद अली काजिम साहब है, इन्होंने जो है वो की है ट्राई की है। मुश्किल लग रहा है। अच्छा जी, मुश्किल अगेन, स्टार्ट में सारी चीजें मुश्किल ही होती हैं, लेकिन जब प्रॉपरली काम करना शुरू कर देते हैं तो फिर आसान होती चली जाती हैं। मैंने वीडियो एड्स की ट्राई की थी, वीडियो एड्स की ट्राई की थी, ठीक है। इंटरेस्ट सही से सिलेक्ट नहीं हो रहे। इंटरेस्ट सही से सिलेक्ट जो है वो क्यों नहीं हो रहे, ये एक दफा जो है मुझे बता दें। अच्छा, आपने एक और चीज मुझे याद करवा दी है, तो मैं क्विकली ट्राई करता हूँ वो भी ओपन कर लूँ। सब मेरी अभी रेस्ट्रिक्शन नहीं खत्म हुई कंप्लेंट की के कस्टमर सपोर्ट को। ठीक है ताहिर साहब, उतनी देर बाकी चीजें जो है वो आप देखते चले जाएं और इनकी जो है वो प्रैक्टिस करते चले जाएं। ठीक है, या फिर किसी और प्रोफाइल से भी जो है वो इसको ट्राई कर लें, एटलीस्ट आपको जो है वो चीज़ों का जो है वो आइडिया हो जाए। तो स्ट्रेटजी हर प्रोडक्ट की समझ नहीं आती। और साहब, तो आपका मेन काम क्या है फिर इसके अलावा? अगर स्ट्रेटजी ही आपको जो है वो समझ नहीं आ रही तो फिर मेन और काम आप लोगों का क्या है इस चीज के अलावा? क्लाइंट आपको हायर क्यों कर रहा है? क्लाइंट आपको इसलिए हायर कर रहा है ना कि आप लोग स्ट्रेटजी समझें, उस प्रोडक्ट को जो है वो समझें और उसके अकॉर्डिंग फिर जो है वो उसको काम करके दें। तो क्लाइंट को चीजों का नहीं पता था तो वो आपके पास आया है ना। अच्छा, मैं मीनवाइल एक चीज जो है वो देख रहा हूँ, आप भी अपनी अपनी फेसबुक के ऊपर एक दफा से क्या करना है आप लोगों ने, कोई भी एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट जो है वो ओपन कर लें। ठीक है, मैं अभी स्पॉन्सर्ड पोस्ट जो है वो ढूंढ रहा हूँ। जी, मेटा फेसबुक का एक ऐड आया है अभी, और मैं एक दफा ऐड देख लूँ जी, स्पॉन्सर्ड पोस्ट। ठीक है, चलें जी। अभी ऑप्शंस जो है वो मेरे पास आ गई हैं। अब मैं स्क्रीन जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। एड्स प्रेफरेंसेस,
चले। अच्छा जी, अभी अगर मेरी स्क्रीन जो है वो आप लोगों को नजर आ रही है तो एक दफा ये मुझे बता दें। स्क्रीन मेरी जो है वो अगर अपीयर हो रही है आप सब लोगों तक तो मुझे एक दफा जो है वो बता दें। और स्क्रीन पे मेरी आप लोगों को नजर क्या आ रहा है वो भी एक दफा बता दें मुझे। जी, स्क्रीन पे अभी नजर क्या आ रहा है ये भी एक दफा जो है वो मुझे आप लोग बता दें। ऐड प्रेफरेंसेस जो है वो सबको नजर आ रही हैं। ऐड प्रेफरेंसेस ठीक है जी। या अभी इंटरेस्ट की कोई जो है वो बात आप लोग जो है वो कर रहे थे कि सर इसकी तो जो है वो हमें समझ नहीं आई, इसका जो है वो क्या करना है और किस तरह से जो है वो करना है। तो मैंने कहा चलने पहले इसको जो है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट लेवल को, और फिर उसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, अभी कमेंट्स जो है वो मैं रोक रहा हूँ, ठीक है आप लोगों के। और आगे नेक्स्ट जो है वो आप लोग क्या करेंगे अब, मैं सिर्फ एक फाइल साथ जो है वो अपलोडिंग पे लगा दूं। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं ऐड प्रेफरेंसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों ने अब क्या करना है जी, नेक्स्ट स्टेप हम लोगों ने चेक करना है कि हमें एड्स किस बेस के ऊपर जो है वो नजर आते हैं और किस तरह से हम लोग जो है वो देख सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक एक ऐड जो है वो हमें क्यों नजर जो है वो आ रहा है। आप लोगों ने एक लिंक के ऊपर जाना है, facebook.com/ads preferences। ठीक है, सिंपली आप लोग क्या लिख सकते हैं, facebook.com/ads/preferences लिखेंगे तब भी आ जाएंगे आप लोग। ठीक है, और facebook.com/ad preferences जो है वो लिखेंगे फिर भी आप लोग इस पेज के ऊपर जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो आ जाएंगे। अभी मेरा यूआरएल जो है वो आप लोग यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, facebook.com/ad preferences/advertisers। और यहाँ पे मेरे पास जो है वो ये क्लियर डिटेल आ रही है क्या जी, एडवर्टाइजर यू हैव सीन मोस्ट रिसेंटली। अभी मोस्ट रिसेंटली कौन कौन से एड्स जो है वो आप लोगों ने देखे हैं। ठीक है, इसमें जस्ट एग्जांपल अभी कोर्सेरा का जो है वो एक ऐड जो है मैंने देखा है, जो कि अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। ये ऐड मैंने ओपन भी जो है वो किया हुआ है, स्पॉन्सर्ड पोस्ट, कॉपी हैकर्स हैं, लीड गोरिल्ला, मेटा फॉर बिजनेस, बाइनेंस, उसके बाद स्काई इलेक्ट्रिक, ब्लू होस्ट, और नेक्स्ट जो है वो क्लिक फनल्स। ये मैंने रिसेंटली एड्स जो है वो देखे हैं। ठीक है, जो कि मेरी न्यूज फीड के अंदर जो है वो मुझे नजर आए हैं। और उसके नीचे ऑप्शन आ रही है एडवर्टाइजर हुज एड्स यू हैव क्लिक। मैंने किन एड्स के ऊपर क्लिक किया, अगर मैं उन पे क्लिक करूं तो ये देखें जी, कॉपी हैकर्स, द्राज ऑनलाइन, उशी डॉट पी के, टॉयज ऑन, के एफ सी, ब्लू होस्ट, ये मुख्तलिफ एड्स हैं पेजेस के जिनके एड्स के ऊपर जो है वो मैंने क्लिक किया था। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग अपनी अपनी सारी प्रेफरेंसेस जो है वो देख सकते हैं कि कौन कौन से एड्स आपको रिसेंटली नजर आए और किन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक किया। तो ये सारी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है एडवर्टाइजर में। एड्स टॉपिक के ऊपर अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे जो है वो क्या आ रहा है, मैनेज एड टॉपिक्स। आप लोग क्या कर सकते हैं कि यू कैन चूज टू सी फ्योर एड्स, कौन से एड जो है वो आप लोग देखना ही नहीं चाहते उसको जो है वो कर दें कि आप लोग जस्ट एग्जांपल ये अल्कोहल रिलेटेड में एड्स जो है वो देखना ही नहीं चाहता। उसके बाद कैटेगरी क्या आ रही है, पेरेंटिंग और पेट्स, इस तरह ही आप लोगों के पास जो है वो नजर आएंगे। सी फ्योर पे जाएंगे तो वो एड्स आपको कम से कम जो है वो नजर आना जो है वो शुरू हो जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट अगर जो है वो हम लोग बात करें एड सेटिंग्स की, तो इसमें कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट इंफॉर्मेशन इज यूज टू शो मी एड्स। क्या इंफॉर्मेशन फेसबुक बैकएंड पे जो है वो यूज करता है। We show you ads based on information we have about you and your activity, such as page likes की बेस के ऊपर on Facebook. We may also use information we have about others and their activity to show you more relevant ads.
दूसरी इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करते हैं ताकि आपको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो दिखाएं. इफ पर्सनलाइज एड्स बेस्ड ऑन डाटा अबाउट योर एक्टिविटी फ्रॉम पार्टनर्स आर अलाउड वी कैन आल्सो यूज दैट डाटा. अगर किसी भी और प्लेटफॉर्म के ऊपर जिन्होंने एज अ पार्टनर फेसबुक को एक्सेस दी हुई है तो वो भी एक्टिविटी फेसबुक जो है मॉनिटर कर रहा होता है. ठीक है. लाइक योर एक्टिविटी ऑन वेबसाइट ऑफ वेबसाइट, लाइक जिस वेबसाइट के ऊपर पिक्सल इंस्टॉल था और वहां पे आपकी कोई एक्टिविटी वगैरह अपीयर होती है तो ये उसको भी जो है वो ट्रैक करता है. उसके बाद क्या है जी, डज फेसबुक सेल माई डाटा. फेसबुक आपका डाटा सेल करता है. फेसबुक डज नॉट सेल डाटा. दिस इंक्लूड्स पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक योर नेम और द कंटेंट ऑफ योर फेसबुक पोस्ट वगैरह. अच्छा, उसके बाद क्या, मैनेज डाटा यूज टू शो योर एड्स. डाटा अबाउट योर एक्टिविटी फ्रॉम पार्टनर्स. पर्सनलाइज एड्स बेस्ड ऑन योर एक्टिविटी ऑन अदर वेबसाइट ऐप ऑफलाइन. इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके पास ये मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाएंगी. किस ऑप्शन के बेस के ऊपर फेसबुक जो है वो आपको ये चीजें दिखा रहा है. तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इनको कंट्रोल कर सकते हैं. चूज वेयर यू कैन वी कैन यूज डाटा फ्रॉम आवर पार्टनर टू शो योर पर्सनलाइज एड्स लाइक पेज. जिन पेजेस और इंस्टाग्राम अकाउंट्स वगैरह के साथ जो है वो आप लोग इंगेज हो रहे हैं. दिस सेटिंग डजंट चेंज द नंबर ऑफ एड्स यू विल सी. ठीक है. और दिस सेटिंग कंट्रोल्स हाउ सर्टेन एड इज यूज्ड और वेयर द सेटिंग अप्लाइज. इस तरह कैटेगरीज यूज टू रीच यू. कौन कौन सी कैटेगरीज जो है वो यूज कर रहे हैं, किस तरह से जो है वो ट्रैक कर रहे हैं, आपकी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन जो है वो ले रहे हैं. एन एडवर्टाइजर कैन इंडिकेट दैट देयर एड शुड बी शोन टू पीपल हु हैव certain information of profile such as specific school और job title. तो ये अभी जस्ट एग्जांपल मैंने जो जॉब टाइटल्स वगैरह आपने यूज किए हुए, एजुकेशन यूज किया हुआ है, रिलेशनशिप वगैरह यूज किए हुए हैं, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाएंगी. इंटरेस्ट कैटेगरी के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे ये अब आपको जो है वो डिफरेंट इंटरेस्ट कैटेगरी जो आप लोगों के अपने होंगे, जो कि फेसबुक समझता है कि आप लोग इस तरह की चीजों के ऊपर जो है वो इंगेज होते हैं, तो ये आपको शो करवाना जो है वो शुरू कर देगा. तो लाइक ये मुख्तलिफ जो है वो ऑप्शंस आ रहे हैं, लाइक शॉपिफाई, ऑनलाइन शॉपिंग, हेल्थ एंड वेलनेस, लीड जनरेशन, गैरी, क्लिक बैंक और ये मुख्तलिफ चीजें. तो आप लोग अपने अपने यहाँ से इंटरेस्ट जो है वो देख सकते हैं कि फेसबुक के अकॉर्डिंग आप लोगों के कौन से रेलिवेंट इंटरेस्ट हैं कि जो फेसबुक समझता है. और इनमें से अगर कोई आप लोग समझते हैं कि मैं चाहता हूं कि ये बेसिकली जो है वो मुझे इस कैटेगरी में फेसबुक ना रखे, तो आप सिंपली रिमूव बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर सकते हैं. सो जस्ट एग्जांपल ऑनलाइन पोकर, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं. ठीक है. तो अब ऑनलाइन पोकर वगैरह जो है ये मुझे इस तरह के एड्स वगैरह जो है वो नहीं दिखाएगा. ठीक है. तो ये यहाँ से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ अपने अकॉर्डिंग जो है वो इंटरेस्ट देख सकते हैं कि फेसबुक के अकॉर्डिंग फेसबुक क्यों आपको समझता है मुख्तलिफ. अच्छा, इसमें मुख्तलिफ कुछ तो मेरी एक्टिविटीज हैं, प्लस कुछ क्योंकि क्लाइंट्स के लिए मैं जो है वो वेबसाइट सर्च जो है वो कर रहा होता हूँ जब एड्स जो है वो वगैरह हम लोगों ने करने होते हैं. तो इसने उन तमाम कैटेगरीज के अंदर जो है वो मुझे रखा हुआ है जिन जिन चीजों को जो है मैं सर्च आउट जो है वो करता रहा हूँ. इस तरह ऑडियंस बेस्ड एडवर्टाइजिंग है. ऑडियंस बेस्ड एडवर्टाइजिंग के ऊपर जो है वो अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे आगे मुख्तलिफ जो है वो ऑप्शन आ जाएंगे. Advertiser can choose to show their ads to certain audience. You may see ads because an advertiser has included you in an audience based on your information on or off your Facebook activities. Like StreamYard है, इसके ऊपर जो है वो मैंने साइन अप किया था, पिटसीएल साइन अप किया है, इन ड्राइव और ये मुख्तलिफ ऑप्शन है, इनके ऊपर जो साइन अप किया तो फेसबुक वहां से भी मेरा डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकता है. एड शोन ऑफ फेसबुक. फेसबुक के अलावा जहां जहां पे आप लोगों को चीजें जो है वो आप लोगों की ट्रैक हो रही हैं, वही शो यू एड्स ऑफ फेसबुक कंपनी प्रोडक्ट सच एज नॉन फेसबुक वेबसाइट एप्स दैट यूज ओवर एडवर्टाइजिंग सर्विसेज वगैरह. ये सारी चीजें जो है वो इनको अगेन डिटेल में आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं. लास्ट पे आपके पास आ रहा है सोशल इंटरेक्शंस. सोशल इंटरेक्शंस के ऊपर जाएं तो आपके पास जो मुख्तलिफ पेज लाइक जो भी पेजेस वगैरह जिनको आप लोगों ने लाइक किया होगा वो आपके पास आ जाएंगे. सोशल इंटरेक्शंस आर नॉट शोन अलोंगसाइड एड अबाउट सोशल इश्यूज, इलेक्शन, पॉलिटिक्स वगैरह. इनको जो है वो बेसिकली आपके ऐड नहीं दिखाएंगे. इफ यू आर अंडर 18 योर सोशल इंटरेक्शन आर नॉट शोन अलोंगसाइड एनी एड. चेंजिंग who can see your social interaction will not have effect if you are 18 plus जो है वो अगर हो तो. ठीक है. तो ये क्या कर रहे हैं, ये सोशल इंटरेक्शन की एग्जांपल भी दी हुई है. इफ यू लाइक अ पेज दैट्स रनिंग एन एड वी माइट लेट योर फ्रेंड्स नो दैट यू लाइक द पेज.
व्हेन दे सी द एड एज वेल। ठीक है। तो अगेन ये इसका प्रीव्यू भी दिखाया कि अगर ये पेज है और उसका ऐड आ रहा है तो साथ ऊपर जो है वो आपके फ्रेंड का नेम भी आ जाएगा कि उसने इसको भी जो है वो लाइक किया होगा। तो ये बैक एंड पे आप लोग जो है वो डाटा देख सकते हैं कि फेसबुक आपका डाटा कहाँ से उठा रहा है और आपको क्यों ऐड जो है वो अपीयर हो रहा है। एक और बहुत लाइक कूल टेक्निक है कि आप लोग क्या करें, फेसबुक के ऊपर जो है वो जाएं, कोई भी ऐड जो है वो अगर आप लोगों को अपीयर हो रहा हो तो उसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और देखना है आपको ऐड क्यों दिखाया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल कोर्सेरा और ऐड की निशानी आप लोगों को बताइए, स्पॉन्सर्ड पोस्ट लिखा होता है। जो सिंपल पोस्ट और उसमें डिफरेंस है, इसमें क्या है जी, पोस्ट के अंदर टाइम वगैरह लिखा होगा, किस बंदे ने पब्लिश की है वो आ जाएगा, लेकिन ऐड के नीचे जो है वो स्पॉन्सर्ड जो है वो लिखा आएगा। और उसके ऊपर आप लोगों ने क्या करना है, ये थ्री डॉट्स के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, हाइड एड, रिपोर्ट एड। ये अक्सर एड्स के अंदर प्रॉब्लम आता है, अगर एड क्वालिटी आपकी लो जो है वो हो जाए तो वो इन दो रीजंस की वजह से होता है। सेव लिंक, कोई आपका ऐड को सेव करना चाहे। टर्न ऑन नोटिफिकेशन फॉर दिस पोस्ट, जितनी भी नोटिफिकेशंस होंगी उसको टर्न ऑन करना चाहे। नॉर्मली कंपेटर्स के एड्स के लिए हम लोग ये करते हैं। इसको एम्बेड करना चाहे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो ये है, वाई एम आई सीइंग दिस एड। हर एड के साथ आपको ये ऑप्शन नजर आएगी, इस पे क्लिक करना है। अब ये देखें, ये एड आपको क्यों नजर आ रहा है। शोन इंटरेस्ट इन डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो बैक एंड पे इन्होंने क्या किया हुआ है कि वो लोग जो कि डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है उनको ये नजर आए। तो अगेन अगर वो इंटरेस्ट स्पेसिफिक रिमूव करना चाहें तो ये रिमूव की ऑप्शन आपके पास है। अगेन अगर रिव्यू इंटरेस्ट के ऊपर जाएंगे तो उसी पेज के ऊपर आपको ले आएगा जो हमने ऑलरेडी जो है वो चेक किया है कि आप लोगों के जो जो इंटरेस्ट है उनको जो है वो ये यहाँ पे शो करवाता चला जाएगा। अच्छा जी, दोबारा इसके ऊपर जाते हैं। और क्या है जी, सेट देयर एजेस 21 to 36। इन्होंने क्या किया है, 21 से 36 साल के लोगों को जो है वो टारगेट किया। और अब प्राइमरी लोकेशन इन पाकिस्तान। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया जी, लोकेशन जो है वो पाकिस्तान जो है वो चूज किया है। तो फेसबुक कंपनी प्रोडक्ट डिटरमाइन यू लिव इन पाकिस्तान बेस्ड ऑन योर इंफॉर्मेशन, करंट सिटी यू एंटर्ड ऑन योर प्रोफाइल, जो जिस भी करंट सिटी के अंदर आप लोग मौजूद हैं। कनेक्शन इंफॉर्मेशन सच एज आईपी एड्रेस आपका। एक्टिविटी फ्रॉम द यूज ऑफ फेसबुक कंपनी प्रोडक्ट सच एज, जो चेक इन वगैरह जो है वो आप लोग कर रहे हैं। और प्रिसाइज डिवाइस लोकेशन इफ यू आर अलाउड फेसबुक टू कलेक्ट इट। ठीक है। और अगेन आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर इन इंफॉर्मेशन को हाइड करना चाहें या लोकेशन सेटिंग्स वगैरह जो है वो करना चाहें तो आप लोग जो है वो ये भी ऑप्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, ताकि इस स्पेसिफिक लोकेशन के लिए आपको नजर ना आए। इसी तरह एजेस हैं, तो जो भी आपकी बर्थडे वगैरह होगी उसके अकॉर्डिंग जो है वो ये आपको जो है वो कर एड्स जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। और नेक्स्ट है, व्हाट यू कैन डू हाइड ऑल एड्स फ्रॉम दिस एडवर्टाइजर। किसी स्पेसिफिक एडवर्टाइजर के तमाम एड्स हाइड करना चाहें तो ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है। और अगेन अपनी एड प्रेफरेंसेस चेंज करना चाहें तो ये जो प्रेफरेंसेस वाला हमने लिंक अभी जो है वो ओपन किया था, ये इंटरेस्ट वाला है, तो आपके पास यहाँ पे सारी ऑप्शंस मौजूद हैं, आप लोग चेंज कर सकते हैं ताकि आप लोगों को रेलिवेंट एड्स जो है वो नजर आए। तो ये बेसिकली बैकएंड सिस्टम है जो कि आप लोग अपने लिए जो है चेक कर सकते हैं कि फेसबुक अगर आपको ऐड दिखा रहा है तो आपकी कौन कौन सी प्रेफरेंसेस की वजह से, कौन कौन से इंटरेस्ट की वजह से जो कि फेसबुक को लगता है आपके इंटरेस्ट है, आप लोग चेक कर सकते हैं। और ऐड के ऊपर क्लिक करके वाई आई एम सीइंग दिस ऐड की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको रीजन मिल जाएगी कि वो एक स्पेसिफिक ऐड आप लोगों को जो है वो क्यों नजर आ रहा है। जी, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन अगर हो तो वो मुझे बता दें। ठीक है जी, सिर्फ एक रिप्लाई आया है क्लियर सर का, वो भी अली जिशान साहब है। अच्छा अभी साहब, इसको जो है वो एक दफा लिंक दोबारा चेक कर लें, लिंक नहीं आपने सही लिखा होगा। ठीक है, लिंक जो है वो आप लोगों ने सही यूज जो है वो नहीं किया होगा। अब इन चीजों को मैं बंद कर रहा हूँ, आगे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। जो कल हम लोगों ने ऐड सेटअप किया था उसी को आगे आज फर्दर और चीजें इसके अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं।
ये समझ आ गई, लेकिन अगर हम क्लाइंट का काम कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि हमें ऐड आए क्लाइंट के कंपेटिटर्स का क्लाइंट, अच्छा वो अब मैं आगे नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। अभी फर्दर एड्स के ऊपर नहीं चलता, एक और क्वेश्चन जो है वो मुझे बता दिया गया है, तो मैं अब उसके ऊपर जो है वो चल रहा हूँ। अच्छा जी, कंपेटिटर्स के एड्स जो है वो हम लोग किस तरीके से जो है वो चेक कर सकते हैं कि क्या स्ट्रेटजी वो यूज कर रहे हैं, सिंगल इमेजेस, वीडियोस, एड कॉपी कौन सी यूज कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग अगर हम लोगों ने देखनी हो तो हमारे पास एक बहुत अच्छी ऑप्शन है फेसबुक एड लाइब्रेरी की। ठीक है, फेसबुक एड लाइब्रेरी, इसका लिंक है आप लोगों के पास facebook.com/ads/library। ठीक है, ये आगे वाला हिस्सा जो है वो मैं रिमूव कर देता हूं, तो ये लिंक है आपके पास facebook.com/ads/library, और इससे हम लोग क्या करते हैं, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी के अंदर जो है वो आ जाते हैं। अब इसमें नेक्स्ट हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं। ठीक है, तीन ऑप्शंस हैं और उसको जो है वो हम लोग जो है वो चेक करते हैं। सो जस्ट एग्जांपल, पाकिस्तान के लिए अगर चेक करना है, पाकिस्तान के लिए या किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए, तो मैं क्या चाहता हूँ अभी जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए जो है वो एड चेक करना चाहता हूँ कि उस लोकेशन में कौन कौन से किसी एक स्पेसिफिक बिजनेस के लिए जो है वो लोग एड जो है वो यूज कर रहे हैं। उसके बाद एड कैटेगरीज हैं, ऑल एड, सोशल इश्यूज एज हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, क्रेडिट। ये कल चार चीजें जो है वो हम लोगों ने डिस्कस की थी, जिसके अंदर ये स्पेशल एड कैटेगरी के अंदर चीजें आती थी। इनके लिए अगर आप लोग एड चेक करना चाहते हैं तो ये यूज कर ले, अदरवाइज मैं भी ऑल एड्स के बटन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है सर्च या कीवर्ड और एडवर्टाइजर। एडवर्टाइजर मतलब कि अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन के स्पेसिफिक फेसबुक पेज के आप लोग जो है वो एड्स देखना चाहें तो आप लोग जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक के स्पेसिफिक कीवर्ड से रिलेटेड जो है वो एड्स देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। तो नॉर्मली हमें डायरेक्टली कंपेटिटर्स का नहीं पता होता कि कौन कौन से कंपेटिटर्स जो है वो इस बिजनेस के डायरेक्टली बनते हैं, तो हम लोग फिर कीवर्ड या इंटरेस्ट बेस्ड जो है वो सर्च करते हैं। तो अभी मैंने रिसेंटली क्या किया था, एक फीमेल बैग से रिलेटेड बिजनेस था, उसके लिए हम लोग जो है वो सर्च कर रहे थे, तो ये सारी ऑप्शन वो नजर आ रही है। तो आपने क्या करना है, मुख्तलिफ यहाँ पे कॉम्बिनेशन जो है वो यूज करने, लाइक वुमेन बैग, वुमेन बैग यहाँ पे स्पेस थी, यहाँ पे बगैर स्पेस के लेडीज पर्स, हैंड बैग्स वगैरह, ये डिफरेंट चीजें लिख के जो है वो मैंने सर्च की थी। अभी हम लोग इसी ऑप्शन को लेके चलते हैं, हैंड बैग्स यहाँ पे मैंने लिखा, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो अब आगे फर्दर जितने भी एड्स यूनाइटेड स्टेट्स में चल रहे हैं वो अपीयर हो जाएंगे। तकरीबन उसने कहा 3600 रिजल्ट्स हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो है वो चल रहे हैं। यहाँ पे कुछ फिल्टर्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, फिल्टर्स अगर देखना चाहें, लैंग्वेज बेस्ड है, एडवर्टाइजर बेस्ड है, ये दोनों लोड हो रहे हैं अभी। ठीक है, प्लेटफॉर्म है, सिर्फ फेसबुक देखना चाहें, सिर्फ इंस्टाग्राम देखना चाहें, सिर्फ ऑडियंस नेटवर्क, या सिर्फ मैसेंजर, या ऑल प्लेटफॉर्म। इसको मैं ऑल प्लेटफॉर्म ही रहने देता हूँ। मीडिया टाइप की अगर जो है वो हम लोग बात करें तो ऑल मीडिया टाइप है, या सिर्फ इमेजेस हैं, सिर्फ मीम्स हैं, सिर्फ इमेजेस और मीम्स हैं, वीडियोस हैं, या नो इमेज और वीडियो वाली ऑप्शन है। ठीक है, ये ऊपर भी लोड हो चुके हैं। लैंग्वेजेस में कौन कौन सी स्पेसिफिक लैंग्वेजेस आप लोग जो है वो चेक करना चाहते हैं। और एडवर्टाइजर, ये मुख्तलिफ एडवर्टाइजर है, मुख्तलिफ पेजेस आप लोग जो है वो समझ लें जो कि अपने एड्स रन कर रहे हैं। यहाँ से किसी एक स्पेसिफिक एडवर्टाइजर यानी स्पेसिफिक पेज के ऐड देखना चाहें तो आप लोग यहाँ पे ये भी देख सकते हैं। तो ये तमाम समझ लें कि आपके कंपेटिटर्स के पेजेस भी यहाँ पे अपीयर हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे नेक्स्ट है एक्टिव स्टेटस। एक्टिव स्टेटस में आ रहा है एक्टिव एंड इनएक्टिव, एक्टिव एड ओनली और इनएक्टिव। तो अभी हम लोग एक्टिव और इनएक्टिव दोनों जो है वो कर लेते हैं। और इम्प्रेशंस बाय डेट, कब से कब तक का डाटा जो है वो आप लोग चेक करना चाहते हैं, एग्जैक्ट डेट का, डेट रेंज का, या आपके पास ऑन और बिफोर है, या ऑन और आफ्टर। तो कोई भी ऑप्शन आप लोग जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो फिर ये आपके पास जो है वो अप्लाई जो है वो होगा। ठीक है, डेट रेंज आप लोग कब से जो है वो, जस्ट एग्जांपल जी, 1 से 21 तक जो है मैं इसको अप्लाई करना चाहता हूँ। अगेन अप टू यू, लेकिन मैं अभी ओवरऑल जो है वो देखना चाहता हूँ, कोई डेट फिल्टर कोई चीज भी नहीं लगाना चाहता। तो अभी मैंने कोई फिल्टर अप्लाई यहाँ पे नहीं किया हुआ।
ठीक है, अप्लाई करेंगे, कोई भी एक ऑप्शन क्लिक करेंगे तो अप्लाई फिल्टर के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो इस तरह से आपके पास एड्स अपीयर हो जाएंगे। अब ये देखें जी, जस्ट पहला ऐड क्या आ रहा है, ये कैरोजल आ रहा है। कैरोजल में क्या होता है, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये कार्ड्स होते हैं जिनको आप लोग जो है वो ये स्वाइप इस तरह से जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस अपीयर होना शुरू होगी। अगर ऐड पे क्लिक करेंगे तो वो आपको ऐड के ऊपर ले जाएगा। सेकंड है जो भी हैंडबैग्स नेम है, तो यहाँ पे भी देखें इन्होंने क्या किया हुआ है, कैरोजल यूज किया हुआ है। उसके बाद पहला ये पता नहीं क्या था, लेकिन इनका भी अगर ऐड देखें, पोर्टल ऑफ टॉयज है, तो ये इवन इमेज वगैरह भी इनकी जो है वो अच्छी नहीं है। इस तरह गोटा स्टोर आ गया, और इसमें इनकी ये ऐड कॉपी आ गई है, जो कि ऐड कॉपी इन्होंने जो है वो ऐड की हुई है, और ये इमेज जो है वो यूज की हुई है। इसी तरह अगेन गोटा स्टोर आपके पास ये फर्दर यहाँ पे उन्होंने वीडियो यूज की हुई है, तो ये आप लोग देख सकते हैं किस तरह से लोग वीडियोस यूज कर रहे हैं। ठीक है, 17 सेकंड की वीडियो है। इसी तरह ये सेकंड ये भी वीडियो इन्होंने लगाई हुई है। रेड फॉर बोतीक है, इन्होंने ये पर्स की इमेज लगाई हुई है। ये क्या, ब्यूटीफुल क्रोचेटेड हैंडबैग पर्सेस आगे। उसके बाद आगे नेक्स्ट जो है वो ये बैग पिंक वाला मोड आ गया। ये इसी तरह पेज नेम भी आते जा रहे हैं, और जो जो एड इन्होंने जो है वो यूज किए हुए हैं। ठीक है, चाहे सिंगल इमेज ऐड है, चाहे वीडियो कैरोजल, जो भी होगा यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग जो है वो कंपेटिटर्स के जो है वो एड्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो बेसिकली अभी कौन से जो है वो चीजें जो है वो यूज कर रहे हैं। तो ज्यादातर लोग जो है वो यहाँ पे, जो कि मुझे यहाँ पे जो है वो नजर आ रहा है, सिंगल इमेजेस एड्स वगैरह की जो है वो यूज कर रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ जो है वो चीजें आ गई। ठीक है, इसी तरह अगेन आप लोग क्या कर सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की जगह यूनाइटेड किंगडम जो है वो सिलेक्ट करें। वहां पे देखें जी, सेम कीवर्ड के लिए कौन से लोग जो है वो एड्स रन कर रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम, अगेन ऐड कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी आपको, ऑल एड्स, और यही ऑप्शन मैं दोबारा करता हूँ, हैंडबैग्स की। तो यहाँ पे अब देखें आप लोग, पेज नेम्स वगैरह जो है वो चेंज हो चुके हैं आपके पास। ठीक है, ये लाइक फ्लोरियन लंदन। इसके अलावा अब यहाँ पे अब देखें, कोई इतने ज्यादा आपके पास ऐड नहीं है, उधर 3600 एड्स थे, इसमें तकरीबन 860 है, और मोस्ट ऑफ द ऐड आपके पास इररेलेवेंट भी आ रहे हैं। तो ये इस तरह से होता है कि उनकी बेसिकली कैटेगरी जो है वो वही थी, लेकिन उन्होंने और प्रोडक्ट्स भी जो है वो एड्स की लगाई हुई है। तो अब ये पर्स ऐड आ गया, ये पर्स ऐड आ गया। ठीक है, मोड डॉट डब्ल्यू एस एस वी आई आ गया। अनारत लेदर जो भी था। ठीक है, तो यहां से अब आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए मुख्तलिफ लोगों के एड्स जो है वो चेक कर सकते हैं कि लोग वहां पे जो है वो क्या कर रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, यूनाइटेड किंगडम हाउसिंग से रिलेटेड एड्स देखते हैं, और इसको मैं फिल्टर को खत्म कर देता हूँ। और हम लोग क्या करते हैं, रियल एस्टेट में लिख देता हूँ। तो हाउसिंग कैटेगरी के अंदर देखते हैं। ठीक है, आपके पास जो भी, ये भी रियल एस्टेट है, ये रियल एस्टेट, रियल स्पेशल एड कैटेगरी के चीजें सारी जो है वो आप लोग इस तरह से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से इमेज इनके देख सकते हैं। और ये भी आप लोग ऐड के लिए अगर आपने कैनवा पे डिजाइन कर तो किस तरह वो करेंगे। Recording in progress. जी, फेसबुक ऐड लाइब्रेरी क्या से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन?
फेसबुक एड लाइब्रेरी से रिलेटेड जी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग आसानी के साथ देख सकते हैं। एड पिक डाउनलोड हो सकती है या नहीं ये शुमाइला साहब चेक कर लेना, लेकिन हम लोग किसी की भी ना एड वीडियो वगैरह को यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए डाउनलोड करने की जो है वो जरूरत ही हमें जो है वो नहीं पड़ती। हमें इसकी कंपेटिटर्स की बिड वैल्यू पता कर सकते हैं? नहीं जी, बिड वैल्यू नहीं पता चलती हमें। आइडिया लेने के लिए होता है जी, ये एग्जैक्टली आइडिया लेने के लिए ही है। चलें जी आगे, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने एड्स मैनेजर के ऊपर। अच्छा, ये कोई रिसेंट अपडेट है, इसको बाद में चेक कर लेंगे। अब आते हैं जी एड्स मैनेजर के ऊपर। प्रीवियसली हम लोगों ने जो है वो एक कंपेन बनाई और उसमें हम लोगों ने जितनी भी ऑप्शन थी वो सारी जो है वो डिस्कस की। तो अभी हम लोग जो है वो मजीद ऑप्शंस को चेक करते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल हैं। तो मैं क्रिएट बटन के ऊपर जाता हूँ। स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्ट से, ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस के ऊपर आया, इसका ऑब्जेक्टिव आ गया। नेम मैंने कहा था यहाँ पे नहीं करना, हम लोग नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो है वो कर लेंगे। यहाँ पे भी इवन ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। अच्छा जी, उसी तरह से कैटेगरीज आ गई, स्पेशल ऐड कैटेगरी। अब मैं चीजों को बहुत क्विकली से जो है वो करता चला जाऊंगा, क्योंकि जो चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की हैं। बाइंग टाइप ऑप्शन, ब्रांड कंपेन ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी आ गया, इन ऑप्शंस को हम लोग ऑलरेडी आगे डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट बटन, अभी हम लोग याद रखना है बेसिक पे हैं, कुछ चीजें मैंने बोला था एडवांस में आती हैं, तो वो इसके बाद जो है वो मैं डिस्कस जो है वो करूंगा। हेडसेट नेम आ गया, डायनेमिक बजट एंड स्केजुलिंग ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लोकेशन, एज, जेंडर, डिटेल टारगेटिंग, इनको भी। प्लेसमेंट्स अगेन, यहाँ पे अब आ रहा है ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी, एड रिकॉल लिफ्ट। इसका क्या मतलब है कि हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, मींस फेसबुक के ऊपर, कि वो लोगों को जितनी दफा आपका ऐड दिखाएंगे ताकि वो आपके बिजनेस को जो है वो याद रख सकें। ठीक है, आपके बिजनेस को जो है वो याद रख सकें। तो ब्रांड अवेयरनेस इसी ऑब्जेक्टिव के लिए, इसी पर्पस के लिए जो है वो यूज होता है। तो मैं अभी कोई भी चीज जो है वो यहाँ पे यूज जो है वो नहीं कर रहा, तो पेज सिर्फ मैं चेंज कर देता हूँ ताकि मेरा पेज अपीयर हो जाए यहाँ पे। ठीक है, और बाकी ईच एंड एवरीथिंग वही है, यहाँ पे किसी किस्म की कोई ऑप्शन चेंज नहीं है। ठीक है, अब वहां पे हम लोगों ने ट्रैफिक में हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन वगैरह था, यहाँ पे अगर मैं ऐड अ वेबसाइट करूंगा तो हेडलाइन की ऑप्शन मेरे पास जो है वो आएगी, डिस्क्रिप्शन की। अगर मैं इसमें कोई भी चीज ऐड नहीं करना चाहता तो फिर वो ऑप्शन मेरे पास जो है वो नहीं आएगी। ठीक है, और इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, चलते हैं दोबारा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, अगेन ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना कोई अब मुश्किल आप लोगों के लिए नहीं है। रीच ऑब्जेक्टिव के ऊपर आते हैं, चेंज किया इसको। ठीक है, अगेन वही ऑप्शन, कंपेन नेम, स्पेशल ऐड कैटेगरी, बाइंग टाइप, रीच, ई फ्रीक्वेंसी। उसके बाद यहाँ पे अब कह रहा है पेज नेम बताएं जी अपना। तो मैं क्या करता हूँ जी, फैसल। अब यहाँ पे एक चेंज आया हमारे पास रीच में कि उसने फेसबुक पेज यहाँ पे पूछ लिया हमसे एड सेट लेवल। नॉर्मली ये एड लेवल के ऊपर जो है वो होता है। डायनामिक वही आ गया, बजट, स्केजुलिंग, एंडिंग डेट, ऑडियंस आ गई हमारे पास। कोई भी और ऑप्शन चेंज नहीं है। यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी क्या है, रीच। रीच क्या थी कि कितने लोगों तक हमारा ऐड जो है वो पहुंचेगा, यानी यूनिक नंबर ऑफ पीपल। और उसके बाद आगे हम लोग चले नेक्स्ट के ऊपर, तो उसी तरह से वही ऑप्शंस सारी की सारी हमारे पास आ गई। ठीक है, कोई किसी किस्म का जो है वो चेंज नहीं है। तो इसी तरह कॉल टू एक्शन बटन वगैरह, यहाँ पे अब कॉल नाउ का ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है रीच में। तो अक्सर लोग आपको बोलेंगे कि कॉल के लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव चलाना चाहते हैं, तो पहले ट्रैफिक के ऊपर कॉल ऑप्शन नहीं थी। अब तो हम लोग रीच पे जाके ये कॉल नाउ का बटन जो है वो सिलेक्ट करते थे।
अब ट्रैफिक कैंपेन में भी कॉल नाउ की ऑप्शन जो है वो आ गई है, तो इसलिए हम लोग नॉर्मली वो यूज करते हैं। अदरवाइज प्रीवियसली हम लोग ये रीच कैंपेन के अंदर आके ये कॉल नाउ की ऑप्शन जो है वो यूज करते थे। और बाकी अगेन वही चीजें हैं सारी, ठीक है, इनको मैं डिस्कस नहीं कर रहा। दोबारा कैंपेन लेवल के ऊपर चलते हैं, कैटेगरी चेंज करते हैं, कैंपेन ऑब्जेक्टिव, सॉरी ट्रैफिक हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद आते हैं इंगेजमेंट के ऊपर, इसको कंटिन्यू किया, इंगेजमेंट आया, तो इंगेजमेंट के अंदर आगे फर्दर जो है वो हमारे पास मजीद ऑप्शन जो है वो होती हैं, जो कि अब यहाँ पे आप लोगों को माइट भी, ये जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे ये देखें इंगेजमेंट, और उसमें पोस्ट इंगेजमेंट करनी है, पेज लाइक्स करने हैं, या इवेंट रिस्पॉन्सेज करने हैं। इवेंट रिस्पॉन्सेज के लिए आपका इवेंट जो है वो फेसबुक के ऊपर बना होना चाहिए, तो ये दो ऑप्शन हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। पहले चलते हैं पोस्ट इंगेजमेंट के ऊपर। पोस्ट इंगेजमेंट में भी ईच एंड एवरीथिंग उसी तरह से है जो रीच के अंदर थी, ठीक है, सॉरी ब्रांड अवेयरनेस के अंदर थी, लेकिन इसमें सिर्फ यह है कि जो आपको चार्ज किया जाएगा वो पोस्ट इंगेजमेंट की बेस के ऊपर किया जाएगा, और बाकी सारी की सारी ऑप्शन आपके पास वही हैं जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए मैंने कल जो है वो आप लोगों को ट्रैफिक कैंपेन पहले बता दिया कि सारी ऑप्शंस उसमें डिस्कस हो जाती हैं। इसी तरह एंगेजमेंट के अंदर अगर पेज लाइक्स, कोई बंदा आपके पास क्लाइंट आता है वो कहता है मैंने तो पेज पेज लाइक्स मुझे जो है वो चाहिए, तो कैंपेन ऑब्जेक्टिव एंगेजमेंट सेलेक्ट करके नीचे, क्योंकि ये इंगेजमेंट के अंदर ही 3 ऑब्जेक्टिव है और किसी के अंदर आगे फर्दर ऑब्जेक्टिव जो है वो नहीं है, तो पेज लाइक्स की आप लोग ऑप्शन जो है वो यूज करेंगे, ठीक है, पेज लाइक ऑप्शन यूज की, उसके बाद नेक्स्ट बटन। तो जिस तरह रीच में आपके पास यहाँ पे पेज पूछ रहा था, तो यहाँ पे ये आपसे जो है वो पेज पूछेगा, तो आप लोगों ने अपना पेज जो है वो यहाँ पे ऐड कर देना है। अगेन बजट, स्केड्यूल, ऑडियंस, लोकेशन, ईच एंड एवरीथिंग ये उसी तरह से है। और अब आपको चार्ज किया जाएगा किस चीज के ऊपर, पेज लाइक्स की बेस के ऊपर, और बाकी सारी ऑप्शंस उसी तरह से। अब इसमें किसी किस्म की कोई डिस्क्रिप्शन या किसी भी टेक्स्ट वगैरह की ऑप्शन जो है वो नहीं है आपके पास, सिंपल पिक्चर, वीडियो और साथ टेक्स्ट जो है वो प्राइमरी टेक्स्ट यूज करें और उसको पब्लिश कर दें। ऐप इंस्टॉल्स का ऑब्जेक्टिव चूज करने से पहले इसमें चीजें कुछ जो है वो आपने याद रखनी है कि आपकी ऐप जो है वो मींस क्लाइंट की ऐप जो है वो फेसबुक के साथ रजिस्टर्ड होनी चाहिए, और उसके अंदर फेसबुक का एसडीके कोड इंस्टॉल होना चाहिए। वेबसाइट्स के लिए फेसबुक पिक्सल जो है वो यूज होता है, एप्स के लिए फेसबुक एसडीके कोड होता है, वो एडवांस चीज है, उसके ऊपर हम लोग नहीं जा रहे, तो अभी फिलहाल इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ ऐप इंस्टॉल्स को। वीडियो व्यूज, आगे आ जाए जी वीडियो व्यूज के ऊपर, ठीक है, वीडियो व्यूज में भी ईच एंड एवरीथिंग उसी तरह से है, ठीक है, डायनेमिक क्रिएटिव, बजट, स्केजुलिंग, ऑडियंस आ गई, प्लेसमेंट्स, और अब ये आपको किस चीज पे करेगा, थ्रू प्लेस की बेस के ऊपर जो है वो आपको चार्ज करेगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, थ्रू प्ले बोलते हैं 15 सेकंड वीडियोस को, ठीक है, कि एटलीस्ट 15 सेकंड वीडियो जो है वो आपकी प्ले हो, और दूसरा 2 सेकंड कंटिन्यूस वीडियो जो है वो चले। तो वो नॉर्मली ये होता है कि हम लोग जैसे ही जो है वो स्क्रॉल डाउन जो है वो कर रहे हैं तो 2 सेकंड तो उसमें भी प्ले हो जाती है, तो इसकी बजाय थ्रू प्लेस जो है वो रिकमेंडेड ऑप्शन है, ताकि आपकी जितनी भी वीडियो है तो वो एटलीस्ट जो है वो ये थ्रू प्ले जो है वो चले, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट ऑप्शन पेज सेलेक्ट करना है आप लोगों ने, ठीक है, और वीडियो यहाँ पे ऐड करनी है। अब यहाँ पे इमेज ऐड करने की ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे वीडियो जो है वो आप लोगों ने ऐड करनी है, प्राइमरी टेक्स्ट और डेस्टिनेशन वगैरह ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, और फेसबुक ये ऐड आपको ऑप्टिमाइज करेगा मैक्सिमम वीडियो व्यूज के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लीड जनरेशन, इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ लीड जनरेशन को, अभी हम लोग चलते हैं मैसेजेस के ऊपर। मैसेजेस की ऑप्शन मैंने जो है वो सिलेक्ट की, ईच एंड एवरीथिंग कैंपेन लेवल के ऊपर, सिर्फ आप याद रखें अभी फिलहाल के लिए यह कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ हम लोगों ने सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट के ऊपर गए तो यहाँ पे अब जो है वो डेस्टिनेशन आपसे पूछ रहा है, एड टाइप के अंदर कौन सा ऐड चाहते हैं आप, क्लिक टू मैसेज चाहते हैं या स्पॉन्सर्ड मैसेज जो है वो चाहते हैं, ठीक है। हम लोग नॉर्मली क्लिक टू मैसेज की ऑप्शन जो है वो इस
के लिए जो है उसको ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि हमारा ऐड देखने के बाद लोग हमें मैसेंजर के ऊपर मैसेज जो है वो करें। अच्छा, मैसेजिंग एप्स कौन कौन सी हैं? आपके पास तीन किस्म की मैसेजिंग एप्स हैं: मैसेंजर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम डायरेक्ट। कहाँ पे आप लोग जो है वो बेसिकली चाहते हैं कि लोग आपको मैसेज करें? मैसेंजर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, या इंस्टाग्राम डायरेक्ट के ऊपर? ठीक है, तो सिंपली आप लोग टिक या जो है वो आप लोग क्या करेंगे, इनको अनचेक की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैं अभी अज्यूम कर लेता हूँ मैंने जो है वो मैसेंजर के लिए जो है वो ऐड चलाना है। पेज जो है वो अगेन हम लोग चेंज कर लेते हैं। नहीं, अभी फिलहाल 10 AM क्लब कर लिया, उसके बाद बजट आ गया, उसी तरह से स्केजुअल, ऑडियंस उसी तरह से आ गई, प्लेसमेंट उसी तरह से आ गई। अब ये क्या करेगा? ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी, कन्वर्सेशंस जो जनरेट होंगी, जो आप लोगों को जैसे मैसेज के ऊपर क्लिक करेंगे, मैसेज सेंड करेंगे, तो ये कन्वर्सेशंस की बेस के ऊपर आपको चार्ज करेगा। नेक्स्ट बटन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम अगर कोई है तो उसके बाद एड सेटअप, वही चीजें, एड मीडिया, इमेज या वीडियो ऐड करें, प्राइमरी टेक्स्ट ऐड करें, उसके बाद हेडलाइन जो है वो ऐड करनी है, डिस्क्रिप्शन, कॉल टू एक्शन बटन क्या होगा, सेंड मैसेज, शॉप नो, सब्सक्राइब। हम लोग नॉर्मली मैसेंजर के लिए जो है वो यही ऑप्शन जो है वो यूज करते हैं, सेंड मैसेज की ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है मैसेज टेम्पलेट। अब ये आप लोगों ने जो है वो बना के इसके अंदर जो है वो रखना होता है। ठीक है, मैसेज टेम्पलेट के लोग आपको जो है वो जैसे मैसेज करेंगे तो उसका किस तरह से जो है वो ये होगा। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट कन्वर्सेशन। अच्छा, जनरेट लीड्स, ये जब लीड जनरेशन की बात करते हैं तो उसमें करते हैं एडवांस सेटअप में मैसेंजर बोट अगर आपने बनाया हो मैनी चैट वगैरह उसके ऊपर, तो वहां से जेसन कोड जनरेट होता है, तो वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कन्वर्सेशन इसी के लिए करते हैं, ये क्रिएट की बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये इसके लिए लाजमी है मैसेजेस के लिए। अच्छा जी, ग्रीटिंग्स, टेक्स्ट या इमेज, टेक्स्ट या वीडियो, ग्रीटिंग आप किस तरह से करना चाहते हैं? नॉर्मली हम लोग जो है वो इसी तरह टेक्स्ट की ऑप्शन के साथ उसको ग्रीट करना चाहते हैं। ये बेसिकली ग्रीटिंग मैसेज कब ओपन होगा? जब वो हमारे ऐड के ऊपर क्लिक करेगा सेंड मैसेज की ऑप्शन के ऊपर, तो वहां पे ये पहला मैसेज उसको नजर आएगा। ठीक है, तो ये मैसेंजर ऑप्टिमाइजेशन जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था, तो सेम उसी तरह, हाय फैसल, प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। ये अगर आप लोग ये देखें तो ये 3 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, ताकि लोग इनके ऊपर टैप करें और पहला आप लोगों को मैसेज है वो सेंड हो जाए। तो आप लोग इनको रिमूव भी कर सकते हैं, एटलीस्ट एक मैसेज लाजमी है जो कि आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे पुट करना है। अब देखें, इस क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर क्रॉस बटन खत्म हो गया, जैसे बाकी मैंने जो है वो की। एटलीस्ट एक आप लोगों ने जो है वो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन लाजमी यहाँ पे ऐड जो है वो करना है। उसके बाद क्या नहीं, लर्न मोर अबाउट योर बिजनेस, प्राइसिंग, जो भी आप लोगों की जो है वो ऑफर होगी उससे रिलेटेड आप लोग जो है वो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अगर उसका कोई ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स देना चाहें कि जैसे अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका रिस्पॉन्स जो है वो ये हो, ठीक है, तो आप लोग रिस्पॉन्स भी सेट करके रख सकते हैं कि जैसे पहला मैसेज आए तो उसको आप लोग ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऐड कर दें। इस तरह आस्क क्वेश्चन, ऐड अ क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, तीसरा चौथा, इस तरह से क्वेश्चंस आप लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब इसमें क्या आ रहा है, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, बटन रिप्लाईज जो है वो आप लोग ऐड कर सकते हैं, सॉरी क्विक रिप्लाईज आप लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं, बटन्स जो है वो आप लोग ऐड कर सकते हैं ताकि मैसेंजर से वो डायरेक्टली वेबसाइट वगैरह के ऊपर चले जाए, या इसको नन भी कर सकते हैं। तो नन करेंगे तो ये सारे खत्म हो जाए और सिंपली आपके पास ये इस तरह से आएगा और उस बंदे को मैसेज जो है वो टाइप करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन ये होती है कि आप लोग जो है वो एटलीस्ट एक दो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आपके उस एड से, स्पेसिफिक एड से रिलेटेड है, वो यहाँ पे नजर आए, क्योंकि ये भी एक छोटा सा मैसेंजर बोट जो है वो बन जाएगा। तो जो भी डिफरेंट आप लोग जो है वो एड्स रन करेंगे मैसेंजर के लिए, तो वहां पे बेसिकली क्या होगा, हर एक के लिए अलग अलग आप लोग जो है वो अपना जो मैसेजेस होंगे स्पेसिफिकली उस कैंपेन के अकॉर्डिंग, वो छोटा सा एक मैसेंजर बोट बना के जो है वो रख सकते हैं।
तो जब आप लोगों ने ये क्वेश्चन ऐड कर लेने, अगेन ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज ऑप्शनल है। उसके बाद इस टेम्पलेट को सेव कर लें, जो भी नेम रखना चाहें यहाँ पे इसका जो है वो नेम रख लें। मैं भी क्या कर देता हूँ, test1, इसको मैं सेव एंड फिनिश, इसको प्रीव्यू करके देखना चाहे प्रीव्यू भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने अभी सेव एंड फिनिश कर दिया। तो ये यहाँ पे अब टेम्पलेट जो है वो मेरे पास सेव हो गया है। ठीक है, मैं कोई एक रैंडमली मीडिया भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरह से ऐड प्रीव्यू, सेंड मैसेज के बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो वो मैसेंजर उसका ओपन हो जाएगा और मैसेंजर में जो भी हम लोगों ने चीजें ऐड की हैं वो आ जाएंगी। इसके अलावा भी अगर कोई मैसेंजर टेम्पलेट, जस्ट एग्जांपल ये एक ऐड के लिए आपका मैसेंजर टेम्पलेट था, दूसरे के लिए बनाना चाहें दोबारा क्रिएट न्यू पे आ जाए, तीसरा चौथा पांचवा, इसी तरीके से आप लोग जो है वो ये मुख्तलिफ टेम्पलेट यहाँ पे बना सकते हैं जो कि हर स्पेसिफिक कंपेन के अकॉर्डिंग होगा। तो ये ऑप्शंस करने के बाद आप लोगों ने इसको पब्लिश कर देना है, तो मैसेजेस कंपेन भी आप लोगों की बच जाएगी। उसके बाद अगेन दोबारा मैं चल रहा हूँ और यहाँ पे आके कंपेन ऑब्जेक्टिव मैसेजेस कर लिया हम लोगों ने, कन्वर्जन सेलेक्ट करते हैं, कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब बाकी सारी ऑप्शंस उसी तरह से नेक्स्ट बटन के ऊपर आए हम लोग, एडसेट नेम। अब यहाँ पे कन्वर्जन में पूछ रहा है कहाँ पे कन्वर्जन करना चाहते हैं, वेबसाइट के ऊपर, ऐप के ऊपर, वेबसाइट एंड ऐप के ऊपर, मैसेंजर के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर। तो मैं वेबसाइट के ऊपर नॉर्मली हम लोग इसको यूज करते हैं। इसके लिए अब आपका पिक्सल जनरेट होना चाहिए जो कि हम लोगों ने आगे नेक्स्ट डिस्कस करना है। अभी फिलहाल के लिए ये आ रहा है, ये पिक्सल आईडी आपकी आ रही है जो कि वेबसाइट के ऊपर जो है वो इंस्टॉल होनी चाहिए। और उसके बाद पूछ रहा है कौन से इवेंट के लिए ऐड को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, ऐड टू कार्ट के लिए, ऐड टू पेमेंट के लिए, ऐड टू विश लिस्ट के लिए, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के लिए, कॉन्टैक्ट के लिए, कौन सी ऑप्शन के लिए बेसिकली आप लोग जो है वो इसको यूज करना जो है वो चाहते हैं। तो मैं अभी क्या कर देता हूँ, परचेज। और इसमें रिसेंटली अभी iOS 14 आया है, iOS 14 की वजह से कुछ चेंजेस जो है वो आई हैं। ठीक है, जिनको अगेन पिक्सल के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे, इस वजह से ये येलो साइन आ रहा है, इसको आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। डायनामिक ऐड आ गया, ऑब्जेक्टिव आ गया, ऑडियंस आ गई। ठीक है, लैंग्वेजेस, प्लेसमेंट्स, ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी, कन्वर्जन है। नेक्स्ट पे आए, यहाँ पे पेज इंस्टाग्राम जो है वो सिलेक्ट करना है और फॉर्मेट उसी तरह से आपके पास दो फॉर्मेट्स अभी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, सिंगल इमेज और वीडियो या कैरोसल ऐड। और उसके बाद प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, कॉल टू एक्शन, लर्न मोर। ठीक है, वेबसाइट यूआरएल आप लोगों ने यहाँ पे ऐड करना है। और उसके बाद ये भी कंपेन कंप्लीट हो जाएगी, पब्लिश बटन के ऊपर आप लोग क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे पास कंपेन ऑब्जेक्टिव है कैटलॉग सेल्स। कैटलॉग सेल को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो ये पहले पूछेगा कौन सा कैटलॉग। इस कैटलॉग सेल को सिलेक्ट करने के लिए आपका फेसबुक शॉप का होना और उस शॉप के ऊपर आपके कैटलॉग्स बने होना जरूरी है। तो ये मुख्तलिफ मेरे पास जो है वो बिजनेसेस आ रहे हैं जिनके कैटलॉग्स की एक्सेस मेरे पास है। ठीक है, ये इसमें देखें जी, एन कॉर्प आ गया, उसके बाद नेक्स्ट 8 प्रोडक्ट्स आ गए, इसमें से मैं कोई एक कम जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलें, ये फेवरेट स्टोर का कैटलॉग है, ये सिलेक्ट कर लें। ये पेज के साथ आपका लिंक होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कैटलॉग होगा। उसके बाद ए बी टेस्टिंग, कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट, एडसेट नेम आ गया और आपके पास आ गई प्रमोटेड प्रोडक्ट्स। अब इसमें उस कैटलॉग के अंदर सेट्स बनने होने जरूरी हैं, तो ये ऑल प्रोडक्ट्स का सेट बना हुआ है। जिस तरह फेसबुक शॉप के अंदर मैंने डिस्कस किया था कैटलॉग, और उसके अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज के सेट्स जो है वो बनाए जाते थे। तो ऑल प्रोडक्ट्स मैंने जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। डेली बजट आ गया, जितना भी बजट होगा। और ये अगर मोर देन एवरेज बजट होगा तो ये आपको बोलेगा कि ये आपका बजट जो है वो बहुत ज्यादा है, वार्निंग जो है वो देगा आपको। ठीक है, और उसके लिए जो है मुख्तलिफ कोर्सेज वगैरह भी जो है वो आपको कह रहा है कि लाजमी चेक करें।
ऑडियंसेस आ गई। इसमें अब ऑडियंस सेक्शन चेंज हो गया, हमारे पास दो ऑडियंस सेक्शन आ गए यहाँ पे। ठीक है, पहला क्या, फाइंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स इवन इफ दे हैव नॉट इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस, यानी कोल्ड ऑडियंस, वो लोग जिन्होंने आपके बिजनेस के साथ इंटरेक्ट नहीं किया। और इसके नीचे वही सारी ऑप्शन है, लोकेशन, एज, जेंडर, डिटेल, टारगेटिंग की। सेकंड ऑप्शन आ रही है रीटारगेट एड्स टू पीपल हु इंटरेक्टेड विद योर प्रोडक्ट्स ऑन और ऑफ शॉप, यानी फेसबुक के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर जिन्होंने आपके बिजनेस के साथ इंटरेक्ट किया है उनको रीटारगेट करें। अब कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी बेस के ऊपर हम लोग रीटारगेट कर सकते हैं? पहले व्यूड और ऐड टू कार्ट बट नॉट परचेज, लास्ट 14 डेज 30 डेज में जब भी आप लोग करना चाहें। ऐड टू कार्ट बट नॉट परचेज, ठीक है। अपसेल प्रोडक्ट्स आ गया, क्रॉस सेल प्रोडक्ट्स आ गया, मुख्तलिफ कस्टम कॉम्बिनेशन। पहली ऑप्शन क्या है, व्यू, या तो प्रोडक्ट व्यू किया या ऐड टू कार्ट किया लेकिन परचेज नहीं किया। सेकंड में सिर्फ वो लोग जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया लेकिन परचेज नहीं किया। इनमें से कोई ऑप्शन एक चूज करनी है। अपसेलिंग क्या होता है कि उन लोगों को नजर आए जो ऑलरेडी कोई परचेज प्रोडक्ट आपसे परचेज जो है वो कर चुके हैं, तो आप लोग एज अपसेलिंग उनको जो है वो दूसरे प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं। उसके बाद है क्रॉस सेल प्रोडक्ट्स, आप लोग तमाम प्रोडक्ट्स अपने उन लोगों को प्रमोट करते हैं जो ऑलरेडी जो है वो आप लोगों से प्रीवियस कुछ डेज के अंदर जो है वो प्रोडक्ट्स परचेज जो है वो कर चुके हैं। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या, अपसेल और क्रॉस सेल के अंदर? इसमें क्या था, हु व्यूड और एडिड प्रोडक्ट्स टू देयर कार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट सेट बिलो विद इन द लास्ट 14 डेज। और इसमें क्या है, हु परचेज द प्रोडक्ट सेट बिलो इन 14। अब इसमें प्रोडक्ट सेट आ रहा है कि स्पेसिफिक सेट जो है, इसमें भी प्रोडक्ट सेट जो है वो आप लोगों के पास जो है वो आ रहा है। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, इसमें क्या है, व्यू या प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया, लेकिन इसमें क्या है, सेकंड वाले में इसमें उन्होंने परचेज किया है। ठीक है, परचेज, और इसके लिए आप लोगों को अगेन वो स्पेसिफिक कैटलॉग सेलेक्ट करना पड़ता है। नॉर्मली अगर हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट सेट्स वगैरह जो है वो बने हुए हों, तो हम लोग इसमें क्या सिलेक्ट करते हैं, अगर उन्होंने जस्ट एग्जांपल जो है वो क्लॉथ्स जो है वो खरीदे हैं हमारे सेट में से, तो हम लोग क्रॉस सेलिंग में उनको क्या करते हैं, कोई स्पेसिफिक शूज रेंज और इस तरह की चीजें भी जो है वो दिखा सकते हैं। अगर उन्होंने जस्ट एग्जांपल जी बेबी बैग जो है वो खरीदा है, तो हम लोग एज अ दूसरा सेट बेबी टॉयज, अगेन डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर, तो रेलिवेंट चीजें भी दिखा के उनको जो है वो रीटारगेट कर सकते हैं। इस तरह कस्टम कॉम्बिनेशन है, इसमें आप लोग अपनी मर्जी के कॉम्बिनेशन जो है वो बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट सेट वही ऑल प्रोडक्ट्स, इसमें क्या व्यू या एड टू कार्ट लास्ट 14 डेज और जिन्होंने परचेज नहीं किया। इसमें मैं अगर चेंज करना चाहूँ सिर्फ परचेज वाले या एड टू कार्ट या जो भी इवेंट मुख्तलिफ फायर हुए होंगे, इस पिक्सल के ऊपर अभी इवेंट्स इतने फायर नहीं हुए तो इसलिए ये बाकी इवेंट्स जो है वो दिखा नहीं रहा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी बेस के ऊपर जो है वो इनको आगे फर्दर जो है वो टारगेट कर सकते हैं। एक्सक्लूड करना चाहे ना भी करना चाहे, अगर नहीं करना चाहते किसी को एक्सक्लूड, सारे लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो ये क्रॉस बटन जो है वो आपके पास आ रहा है, यहाँ से आप लोगों ने इसको क्रॉस कर देना है। ठीक है, तो टोटली अप टू यू। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पहली ऑप्शन व्यू और ऐड टू कार्ट, क्योंकि हमारे पास इतना पिक्सल डाटा नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास पिक्सल डाटा अच्छा खासा जो है वो हो, तो फिर ये आगे फर्दर अपसेल, क्रॉस सेल प्रोडक्ट्स या कस्टम कॉम्बिनेशंस बना के आप लोग जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह ऑटोमेटेड लुकल लाइक ऑडियंस है, ये भी आप लोग बना सकते हैं, ऑटोमेटिकली क्रिएट लुकल लाइक ऑडियंस। अब लुकल लाइक ऑडियंस क्या होती है ये भी हमने डिस्कस नहीं की, इसलिए अभी फिलहाल इसको मैं स्किप जो है वो कर रहा हूँ। उसके बाद प्लेसमेंट्स और ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी, इसके लिए हमारे पास लिंक क्लिक की ऑप्शन आ रही है ऑटोमेटेड जो इनकी तरफ से है, तो हम लोग कन्वर्जन इवेंट्स के लिए भी इसको कर सकते हैं, इंप्रेशंस के लिए, लेकिन फेसबुक रिकमेंड कर रहा है लिंक क्लिक्स ताकि मैक्सिमम क्लिक्स जनरेट हो तो लोग जो है वो परचेज करेंगे। और नेक्स्ट बटन के ऊपर जाएंगे। अब इसके ऊपर जो है वो हम लोगों ने क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे जैसे मैंने इस पेज को सिलेक्ट किया, तो ये देखें, पहले मैं ऐड प्रीव्यू दिखा दूं आप लोगों को, तो ये कैरोजल बन गया, पहली इमेज, दूसरी इमेज, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो ये मेरे पास इस तरह से कैरोजल जो है वो बन गया। ठीक है, ये ऑटोमेटेड फेसबुक ने मेरे लिए जो है वो बना दिया है। अगर इसको चेंज करना चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। डायनामिक इसको करना चाहें तो ये ऑप्शन अभी अगर ऑन करेंगे आप लोग, तो ये डायनामिक
ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली जो है वो ये चीजें जो है वो आपके लिए डायनामिकली बनती चली जाएंगी। ठीक है, डायनामिक बंद करना चाहें तो बंद कर दें इसको। डायनामिक में कुछ ऑप्शंस आपके पास होती हैं जो कि ऑटोमेट कर देती हैं। अब ये मीडिया में जस्ट एग्जांपल कैटलॉग है, कैटलॉग में फेवरेट स्टोर हमने ऐड किया हुआ है, प्रोडक्ट सेट, डायनामिक वीडियो और प्रोडक्ट्स के बारे में ये प्रोडक्ट नेम अब ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, हम लोग प्रोडक्ट नेम, उनकी प्राइस वगैरह यहाँ से ये प्लस बटन के ऊपर क्लिक करें तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये डिस्क्रिप्शन में इनके नीचे इसकी प्राइस अपीयर जो है वो होना मेरे पास जो है वो शुरू हो जाए। लेकिन अभी ये जो है वो उस डाटा को पिक नहीं कर रहा क्योंकि ये प्रॉपरली उस पेज का जो है वो कैटलॉग है नहीं है। तो मैं अभी डायनामिक ऑप्शन क्लोज करता हूँ। इसमें अब हमारी दो ऑलरेडी डिस्कस होगी, सिंगल इमेज वीडियो। हम लोग चलते हैं कलेक्शन के ऊपर। और ये कैटलॉग सेल के लिए मैं समझता हूँ सबसे बेस्ट ऑप्शन है कलेक्शन वन। ये पहले नहीं मैंने डिस्कस किया, अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ कलेक्शन। और उसके बाद हम लोगों ने चूज अ टेम्पलेट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो एक टेम्पलेट हमारे पास आ रहा है स्टोर फ्रंट का, इसको क्लिक करना है। और ये लाइक मैं ये समझता हूँ कि बड़ी अच्छी ऑप्शन है। इसके अंदर हमारे पास सारी चीजें एक ही व्यू के अंदर जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। अब ये क्या कर रहा है, जितनी भी प्रोडक्ट्स उस कैटलॉग के अंदर मौजूद है उनकी एक डायनामिक वीडियो खुद से बनाना शुरू कर दी इसने। ठीक है, उन सबकी वीडियोस बनाना शुरू कर दी। तो ये देखें, प्रोडक्ट्स फ्रॉम ऑल प्रोडक्ट्स, ये उसको कस्टमाइज ऑप्शन के ऊपर जो है वो जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये आपके पास अगर एडवांस ऑप्शंस के ऊपर आए तो प्रोडक्ट हेडलाइन ऑटोमेटिकली ऐड होगी और प्रोडक्ट की जो भी करंट प्राइस होगी वो आप लोगों के पास जो है वो अपीयर हो जाएगी। लेबल लाइक राइट समथिंग आ रहा है, इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, लाइक विजिट वेबसाइट, इसको अभी फिलहाल मैं कर देता हूँ। और यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट का जो है वो लिंक दे देंगे। अभी फेसबुक पेज लिखा हुआ है, मैं इसको चेंज नहीं करना चाह रहा, लेकिन जो भी क्लाइंट की वेबसाइट होगी वो आप लोग ऐड कर लेंगे। अब ये ऐड नजर कैसे आएगा, ठीक है, ये अभी स्टिल वीडियो जो है वो जनरेट कर रहा है। नॉर्मली इसको जो है वो टाइम लगता है थोड़ा सा वीडियो जनरेट करते हुए। तो ये इस तरह से वीडियो ऊपर होगी, उसके नीचे तीन चार प्रोडक्ट्स आपके पास आ रही होंगी और बाकी कुछ इस तरह से आपके पास, जिस तरह शॉप के अंदर जो है वो ये ऑप्शन होती हैं सारी प्रोडक्ट्स वगैरह की, वो यहाँ पे अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये डायनामिक वीडियो आप लोग अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिकली वीडियो या स्लाइड शो भी ऐड कर सकते हैं या इमेज भी ऐड कर सकते हैं। डायनामिक वीडियो में ये होगा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जो भी प्रोडक्ट्स ऐड होती जा रही हैं, सेल आउट होती जा रही हैं, ये खुद ब खुद उनको जो है वो रिमूव करता जाएगा। जो भी आपके सेट के अंदर प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है वो ये उठा के ऐड करना शुरू कर देगा। लेकिन ये इस वीडियो पे इवन अभी 7 प्रोडक्ट थी, 8, तो ये थोड़ा सा इसको करने में टाइम जो है वो लेता है। आपने खुद से कोई वीडियो बनाई हुई या स्लाइड शो, अगर वो आप लोग ऐड करना चाहें तो यहाँ पे कर लें। अगर स्पेसिफिक कोई इमेज है तो वो आप लोग भी ऐड कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। मैं रिकमेंड करूंगा डायनामिक वीडियो के बनने का वेट करें और उसके बाद इसको जो है वो डन कर दें। तो अभी मैं इसको इवन सेव भी करूंगा क्योंकि ऊपर अभी स्टिल लोड हो रही थी, तो उसमें जो है वो टाइम लगेगा। चलें जी, अब ये अगेन यहाँ पे स्टिल वो वीडियो क्योंकि जनरेट हो रही है तो इसलिए ये कह रहा है कैनवस अभी तक जो है वो यूज कंडीशन के अंदर जो है वो नहीं है। तो ये जैसे ये प्रॉपरली वीडियो बन जाएगी तो आपके पास यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाएगी। तो मैं फॉर जस्ट फॉर टाइम सेविंग मैं क्या करता हूँ, रैंडमली अभी कोई भी एक इमेज जो है वो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अगेन ये टाइम सेविंग के लिए है, जस्ट आप लोगों ने प्रॉपरली डायनामिक वीडियो ही जो है वो बनने देनी है ताकि आप लोग इस एड का प्रॉपर जो है वो व्यू ले सकें और आपको पता चले कि प्रॉपरली ये किस तरह से जो है वो काम करेगी। तो इसको अगर मैं डन करता हूँ, तो यहाँ पे देखें, ये अब मेरे अकॉर्डिंग मैं इसको समझता हूँ बड़ी बेस्ट ऑप्शन है कलेक्शन ऐड में। ऊपर आपकी वीडियो चल रही होती है, प्रोडक्ट्स आ रही हैं, प्राइस या जो भी प्रमोशन, डायनामिक अगर वीडियो आपने यूज की हुई है और फर्दर प्रोडक्ट्स जो है वो इस तरह से आपके पास आ रही हैं। तो मोर बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो जिस तरह अभी हमारे पास प्रीव्यू जो है वो अपीयर हो रहा था तो वो उस तरह से प्रीव्यू अपीयर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर अगेन आप लोगों ने प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन,
वेबसाइट लिंक्स वगैरह जो है वो ऐड कर देने हैं और इसको पब्लिश जो है वो आप लोगों ने कर देना है। तो ये अगेन मेरे नजदीक रीटारगेटिंग के लिए बहुत एक अच्छी ऑप्शन है, इसको आप लोगों ने लाजमी जो है वो यूज करना है। अच्छा जी, यहाँ के अकॉर्डिंग लास्ट ऑप्शन हमारे पास आ गई स्टोर ट्रैफिक की, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो स्टोर ट्रैफिक के लिए वो कह रहा है भाई लोकेशन बताओ पहले, कौन सी लोकेशन, किस लोकेशन के लिए आप लोग करना चाहते हैं। तो इसने ऑटोमेटिकली एक पेज चूज कर लिया जिसकी लोकेशन वेरीफाइड है। स्टोर ट्रैफिक, क्योंकि ये फिजिकल ट्रैफिक जो है वो होती है और लोगों को जो है वो आपकी इसने स्टोर के ऊपर, जो कि फिजिकल स्टोर है उसके ऊपर सेंड करना है, तो आपकी लोकेशन फेसबुक के साथ पहले जो है वो वेरीफाई होनी चाहिए। अगर आप लोगों की लोकेशन वेरीफाई जो है वो नहीं होगी तो आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट नहीं कर सकेंगे। तो ये मेरे पास आ गया पहले एक जो है वो लाइक पेज जिसकी लोकेशन ऑलरेडी वेरीफाइड है। उसके बाद नेक्स्ट, अगेन पेज उसी तरह से आ गया। पेज नेम सेलेक्ट कर लें। स्टोर के सेट्स वगैरह अगर क्रिएट करने हैं प्रोडक्ट्स के तो वो आप लोग कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। लेकिन अभी इसका स्टोर बना नहीं हुआ ऑनलाइन तो इसलिए उसको सिलेक्ट नहीं कर रहा मैं। बाकी सारी ऑप्शन वही है। अब इसमें लोकेशन आपके पास ऑटोमेटिक है, ठीक है। यू आर टारगेटिंग अ ग्रुप ऑफ स्टोर्स, टारगेट अ जियोग्राफिकल एरिया अगर करना चाहें तो आप लोग इसको जो है वो सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपके पास उसी तरह से वही ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगेन डेली यूनिक रेंज की बेस के ऊपर ये ऐड चलेगा आपका, ताकि मैक्सिमम लोगों तक आपका ऐड पहुंचे। और फिर उसी तरह आपके पास लाइक मेन पेज या लोकल पेज, दो ऑप्शन है। मेन पेज होता है जो कंपनी ओन की तरफ से जो है वो होता है, लोकल पेज होता है जो कि मुख्तलिफ सिटीज के अंदर मुख्तलिफ शॉप्स वगैरह उन्होंने जो है वो सेटअप की होती हैं। तो लोकल पेज जिसके ऊपर आप लोग जा सकते हैं ताकि हर लोकेशन के इर्द गिर्द का जो एरिया उसमें टारगेट हो जाए। और उसके बाद अगेन वही ऑप्शन, सिंगल इमेज वीडियो कैरोसल कलेक्शन, इंस्टेंट एक्सपीरियंस, फुल स्क्रीन मोबाइल स्क्रीन एक्सपीरियंस अगर करना चाहें, प्राइमरी टेक्स्ट हेडलाइन, और ये ईच एंड एवरीथिंग। ओपन इन मैप, लाइक अगर कोई भी पर्सन जो है वो उस पर क्लिक करे तो मैप ओपन हो जाए जिसपे आपकी लोकेशन हो, स्टोर लोकेटर की डेस्टिनेशन कौन सी जो है वो आप लोग यूज करना चाहें, ये सारी चीजें जो है वो आपके पास उसी के अकॉर्डिंग। मैप आ तो गेट डायरेक्शन आ जाएगा, शो लोकेटर है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपके पास जो है वो ये ऑप्शंस आ जाएंगी। और अगेन उसके बाद आप लोगों ने क्या कर देना है, इसको जो है वो पब्लिश कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो ऑप्शंस थी सारी। सारी ऑप्शन जो है वो हम लोगों ने डिस्कस जो है वो कर ली है। एक ऑप्शन रह गई है लीड जनरेशन वाली, ठीक है, फेसबुक लीड जनरेशन, उसको जो है मैंने सेपरेटली डिस्कस करना है। अभी के लिए जो है वो यहाँ तक किया है कि ये सारी ऑप्शंस आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस जो है वो कर ली है। अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन अगर हो तो वो मुझे बता दें जी। एड्स का बजट कैसे डिसाइड करेंगे जी? आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये नॉर्मली क्लाइंट का ही डिसाइड शुदा होता है कि मैं इतना बजट एड्स के ऊपर लगाना चाहता हूँ। हाउ टू वेरीफाई लोकेशन चेक्स, आप लोग जिस तरह वो पेज सेटिंग्स के अंदर गए थे वहां पे लोकेशन जो है वो सेट करनी है। प्लस जब आप लोग यहाँ पे एड्स क्रिएट करने लगेंगे तो वो लोकेशन के लिए जो है वो लोकेशन जो वेरिफिकेशन होती है वो एक कोड के थ्रू होती है। फेसबुक आपको जो है वो एक पिन कोड जो है वो सेंड करता है आपके एड्रेस के ऊपर, जिस तरह गूगल माई बिजनेस के अंदर जो है वो होता है। तो वो आप लोगों ने वेरीफाई करना होता है तो आपकी स्टोर लोकेशन वेरीफाई हो जाती है। तो मुझे कैटलॉग के लिए क्रिएट अ पिक्सल कह रहा है, तो कैटलॉग के लिए पिक्सल जो है वो लाजमी होना चाहिए। मेरा बना हुआ था तो इसलिए मैंने उस पार्ट को स्किप कर दिया। आगे पिक्सल वैसे हम लोगों ने डिस्कस जो है वो करना है, अभी हमारा टॉपिक पड़ा हुआ है पिक्सल वाला। सर ऑडियंस हमारे बजट के हिसाब से आती है क्या? एक बार में 5K की रन की तो, लेकिन जो ऑडियंस वो अच्छी नहीं थी। अच्छा, जस्ट एग्जांपल 5,000 के लिए कंपेन रन कर रहे हैं तो ऑडियंस, फेसबुक क्या करता है इसके एल्गोरिथम बैक एंड पे समझ लें कि ये चीपेस्ट लोग फाइंड करने की कोशिश करता है जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो है वो होते हैं। तो उस चीपेस्ट में, क्योंकि 5,000 आपका वैसे ऑलरेडी बहुत कम बजट था, तो जब आपने रन किया तो पहले वो उन चीपेस्ट लोगों तक ही जो है वो पहुंचा जो कि हर एड के साथ जो है वो इंगेज हो रहे होते हैं। लेकिन फेसबुक का एल्गोरिथम समझता है कि शायद वो आपकी टारगेट ऑडियंस है।
ठीक है, तो इसलिए बजट भी एक फैक्टर है, लेकिन ऑडियंस क्वालिटी जो है वो आपकी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो इंक्रीज होती चली जाती है। अच्छा जी, पिक्सल डाटा से क्या मतलब है? पिक्सल डाटा को अभी डिस्कस करेंगे, अभी पिक्सल का टॉपिक मैंने करवाया नहीं है, तो इसलिए मैं उसको डिस्कस ही नहीं कर रहा। तो वेबसाइट कैसे बनाते हैं, ये आप गूगल पे लाजमी सर्च कीजिएगा, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। वर्डप्रेस वगैरह के ऊपर बनती है, विक्स के ऊपर या मुख्तलिफ चीजों के ऊपर बनती है। एड्स रन करने के लिए क्लाइंट से रिक्वायरमेंट कौन सी पूछ के लेनी है, उसकी वेबसाइट आपको पता होनी चाहिए, लोकेशन किसको टारगेट जो है वो करना है वो पता होना चाहिए, अल्टीमेट उसका गोल क्या है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। हाउ मेनी क्वेश्चंस ऐड इन मैसेंजर टेम्पलेट कस्टमर एक्शन, मेरे ख्याल से 3 ऑप्शन है, लेकिन मेरे ख्याल 5 तक भी ऐड हो सकते हैं, मैंने डायरेक्टली नहीं देखा। थ्रेड्स क्रिएट करने के लिए उस पेज की शॉप होना लाजमी है, एड्स क्रिएट करने शॉप होना लाजमी जो है वो नहीं है। स्पेसिफिकली कैसे फेसबुक ग्रुप को टारगेट कर सकते हैं? ग्रुप्स को टारगेट नहीं कर सकते हम लोग, कल हम लोगों ने डिस्कशन की थी कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी बेस के ऊपर हम लोग फेसबुक पे ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन क्यों नहीं यूज करते? यूज करते हैं प्रिया साहिबा, अगर आपने बातें मेरी गौर से सुनी है तो मैंने कहा था ये एडवांस चीजें हैं, तो मैं ये सेपरेटली डिस्कस करूंगा। अभी बेसिक चीजें समझ लें, उसके बाद फिर एडवांस के ऊपर जो है वो चलूंगा। वेबसाइट वर्डप्रेस, ठीक है जी सर। सर फेसबुक ने इंटरेस्ट वाले ऑप्शन को डिसकंटिन्यू कर दिया है, इसका क्या सलूशन है? इसका जो है वो सलूशन जो है वो आप लोगों ने गूगल वगैरह के थ्रू जो है वो इसको जो है वो करना है। अब स्टेप बाय स्टेप ऐड रन करवाएंगे ऑन ओवर पेजेस। अली साहब, मैंने आपको ये सारी ऑप्शंस जो है वो बता दी हैं, अब आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस जो है वो खुद करनी है। व्हाट्सएप के लिए जो ऑप्शन थी वो बिजनेस व्हाट्सएप होना चाहिए या सिंपल? जी बिजनेस व्हाट्सएप आप लोगों का होना चाहिए, सिंपल पे एड्स रन नहीं होते। इफ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो देन उस पे ये सब मॉड्यूल्स चलेंगे जी, सारे मॉड्यूल्स एड्स के रन हो सकते हैं। तो वेबसाइट लिंक की जगह आपने क्या ऑप्शन बताई है? वेबसाइट लिंक की जगह ऑप्शन अभी मैं फेसबुक जो है वो बताया, या इंस्टाग्राम लिंक जो है वो आप लोग ऐड कर सकते हैं। सर क्लाइंट 50-60 के पे करते हैं ऐड के लिए। गुलाम हुसैन साहब, टोटली टोटली आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक बंदा जो है वो माइट भी $5 के लिए सर्विस दे रहा हो क्योंकि उसका एक्सपीरियंस नहीं है, और एक बंदा उसी चीज के लिए $500 चार्ज कर रहा हो। तो स्पॉन्सर्ड मैसेजेस का क्या मतलब है? स्पॉन्सर्ड मैसेजेस इनामुल्लाह साहब, ये अभी जो हम लोगों ने बनाए हैं, ये सारी पोस्ट जब बनती हैं तो ये एज अ स्पॉन्सर्ड मैसेजेस ही जो है वो जाती हैं। अकाउंट डिसेबल है तो प्लीज अपनी स्क्रीन पर बता देंगे फेसबुक एड सपोर्ट से किस तरह हेल्प कर सकते हैं ताकि लोगों को जो है वो प्रॉब्लम है। फेसबुक एड्स मैनेजर के अंदर ये आप लोगों के पास जो है वो ऑप्शन है। मैं स्क्रीन के ऊपर भी जो है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ जी, जस्ट 1 मिनट। अच्छा, अगर आपका कोई एड अकाउंट के अंदर जो है वो किसी किस्म का भी जो है वो प्रॉब्लम आ जाए, अकाउंट डिसेबल हो जाए, रेस्ट्रिक्ट हो जाए, या कुछ भी जो है वो हो जाए, तो 2-4 ऑप्शंस आप लोगों के पास होती हैं, वो आप लोगों ने जो है वो समझ लेनी है। सबसे पहले एक ऑप्शन है, आपने यहाँ पे 3 लाइंस के ऊपर जो है वो क्लिक करना है और अकाउंट क्वालिटी के ऊपर जो है वो चले जाना है। तो मैं इसको अकाउंट क्वालिटी को न्यू टैब के अंदर जो है वो ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो भी रेस्ट्रिक्शन होंगी, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, यहाँ से आप लोगों को पता चल जाएंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वो मेरे पास आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, अकाउंट क्वालिटी के अंदर आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर 3 ऑप्शन जो है वो आ रहे हैं। अकाउंट इश्यूज का, अकाउंट स्टेटस ओवरव्यू, फेसबुक अकाउंट, और चौथा है फेसबुक बिजनेस अकाउंट। और यहाँ पे जितने ऐड अकाउंट, क्योंकि ये अब मेरा अपना अकाउंट जब खुल गया तो जितने ऐड अकाउंट्स होंगे
वो सारे अपीयर होना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कोई ऐड अकाउंट इनमें से डिसेबल है या नहीं है। अगर आपकी अपनी प्रोफाइल रिस्ट्रिक्ट हुई होगी, डिसेबल जो है वो हुई होगी, तो वो भी यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन को आप लोगों ने लाजमी देखते, अगर जो है वो आप लोगों का प्रॉब्लम हो, अकाउंट डिसेबल हो, तो ये अकाउंट ओवरव्यू, अकाउंट स्टेटस ओवरव्यू, इस ऑप्शन के ऊपर आएंगे। तो ये अब देखें जी, एड स्टूडियो जस्ट एग्जांपल ये मेरे पास आ रहा है, अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, तो इस ऑप्शन के ऊपर आपने जो अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड था उस बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। तो स्पेसिफिक एड अकाउंट के लिए जो भी फेसबुक सपोर्ट की तरफ से ऑप्शन होगी वो आ जाएगी। तो ये अब एड अकाउंट क्वालिटी के साथ ये इस बिजनेस की आईडी आ गई है, जो कि ये यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड आ रहा है और उसने क्या है, आस्क द एडमिन फॉर दिस बिजनेस अकाउंट टू रिक्वेस्ट रिव्यू। अब मैं क्योंकि इस बिजनेस मैनेजर का एडमिन नहीं हूं, तो यहाँ पे सी एडमिन आ रहा है। अगर मैं एडमिन होता तो यहाँ पे आना था रिक्वेस्ट रिव्यू और उस बटन के ऊपर मैंने क्लिक करना था, तो वहां पे आगे फर्दर ऑप्शंस जो है वो अपीयर हो जानी थी। एक फॉर्म होना था या आईडी वेरिफिकेशन होनी थी या पेमेंट से रिलेटेड, या जिस भी वजह से मेरा एड अकाउंट जो है वो डिसेबल हुआ है वो यहाँ पे अपीयर होना जो है वो शुरू हो जाना था, जैसे मैंने रिक्वेस्ट रिव्यू करना था। तो एक तो ये ऑप्शन है कि आप लोग यहाँ से जो है वो कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आप लोग ये यहाँ से ये क्वेश्चन मार्क जो कि हेल्प की ऑप्शन है, यहाँ पे भी देख सकते हैं। ऐड अकाउंट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे भी लेफ्ट साइड के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क हेल्प की ऑप्शन मौजूद है। इस बटन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है हेल्प की ऑप्शन के ऊपर। तो आपसे जो है वो ये रीजन जो है वो पूछेगा कि क्या रीजन। आप ये देखें, पहले तो आर्टिकल्स बता रहा है, रिक्वेस्ट रिव्यू, रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट, कंफर्म आइडेंटिटी अपील, कॉमर्स मैनेजर वगैरह अकाउंट के लिए। उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह ये आर्टिकल्स आ गया, या ये आपके पास आ रहा है कॉन्टैक्ट सपोर्ट टीम। ठीक है, और एडिशनल रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ये बटन चाहिए कॉन्टैक्ट सपोर्ट टीम का। इस पे जो है वो हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपसे ऐड अकाउंट पूछेगा, किस ऐड अकाउंट के लिए आप लोग जो है वो फेसबुक के साथ जो है वो राब्ता करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, वो स्पेसिफिक ऐड अकाउंट जो है वो सिलेक्ट कर लेना। मैं अभी जस्ट एग्जांपल कोई भी एक ऐड अकाउंट रैंडमली जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। जस्ट एग्जांपल एक ऐड अकाउंट मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है पूछ रहा है, व्हाट इशू यू आर एक्सपीरियंसिंग, क्या इशू है जी। आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट माय ऐड अकाउंट स्टेटस। लाइक आप लोगों को मोस्टली अगर रिस्ट्रिक्टेड होगा तो इस क्वेश्चन के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे। पेमेंट मेथड का अगर प्रॉब्लम है, डेली स्पेंडिंग लिमिट का ऐड अकाउंट डिसेबल अगर हो गया तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ऐड अकाउंट स्पेंडिंग लिमिट, अकाउंट अगर हैक हो गया, अदर इश्यूज आपके पास आ जाएंगे, अकाउंट डिसेबल हो गया या कोई भी रीजन है, तो यहाँ से आप लोगों ने कोई एक रीजन जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं अभी पहली ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद थर्ड स्टेप के ऊपर हम लोग जो है वो आ जाएंगे गेट हेल्प। तो दो किस्म की हेल्प यहाँ पे आपको नजर आएगी, चैट और ईमेल की। चैट ऑप्शन क्विकेस्ट है। ठीक है, चैट ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट करेंगे, अपनी ईमेल दें, फोन नंबर दें, यहाँ पे मैसेज करें और स्टार्ट चैट के बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। तो नॉर्मली वेटिंग टाइम अभी कह रहा है कि 3 से 4 मिनट का है। तो ये 3-4 मिनट बाद आपका ये इसके बाद मैसेंजर जो है वो ओपन हो जाएगा, वो फेसबुक सपोर्ट का पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। तो वहां पे उनका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो आपके पास चैट पे आ जाएगा। तो उसको आप लोग अपना जो भी इशू है वो बताएंगे और जितना पॉसिबल हो सका वो आप लोगों की उसके अकॉर्डिंग जो है वो हेल्प कर देंगे। तो ये एक ऑप्शन है। दूसरा इसी तरह की एक ऑप्शन है, वो टाइम टू टाइम आपको नजर आती है, लेकिन ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उसके लिए आप लोग दूसरे ऑप्शन के लिए क्या है जी, अगर ये ऑप्शन नहीं मिलती, फेसबुक एड्स सपोर्ट, इसको जो है वो सर्च कर ले। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, यहाँ पे इस बटन के ऊपर फेसबुक बिजनेस हेल्प सेंटर, इसके ऊपर जो है वो आप लोगों ने क्लिक कर देना है। और यहाँ पे ये ऊपर सपोर्ट ऑप्शन जो है वो मौजूद है, इस बटन के ऊपर जो है वो आप लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ रही है कॉन्टैक्ट एडवर्टाइजिंग सपोर्ट, इस बटन के ऊपर क्लिक कर दें। तो यहाँ पे भी टाइम टू टाइम अगेन एसेट सेलेक्ट करना है, इश्यू और गेट हेल्प। तो अगेन एसेट सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे इश्यू बताएंगे आप लोग, जस्ट एग्जांपल फेल्ड पेमेंट का, और उसके बाद गेट हेल्प है। तो ये हेल्प और इसके अकॉर्डिंग जो है वो ये कॉन्टैक्ट सपोर्ट आ जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ से आपकी फेसबुक सपोर्ट के साथ अगेन मैसेंजर जो है वो ओपन हो जाएगा, और वहां पे आप लोग जो है वो इनके साथ राब्ता कर सकते हैं, और जो भी आप लोगों का प्रॉब्लम होगा वो इन लोगों को डिस्क्राइब कर दें। तो अगर तो वो खुद कर सकते हुए खुद करेंगे, अदरवाइज अपनी टेक्निकल टीम को जो है वो आपका केस रेफर कर देंगे, जो आपसे ईमेल पे जो है वो राब्ता कर लेंगे, या समटाइम आपको फोन कॉल भी जो है वो आ जाती है, अगर अकाउंट वगैरह आपका जो है वो बड़ा हो तो आप लोग जो है वो उसको भी यूज जो है वो कर सकते हैं। अच्छा जी, वीजा कार्ड इज मस्ट फॉर रनिंग एड्स। अगेन पेमेंट मेथड जो है वो देख लें, वहां से आपको पता चल जाएगा। ये मैंने बता दिया, एड्स के लिए एज ब्रैकेट कम रखेंगे टू बेटर रिजल्ट्स, कम नहीं रखेंगे। कम में ये होता है कि अगेन डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। अगर कोई एक्सपेंसिव बिजनेस है तो उसके लिए अगर लो एज ब्रैकेट जो है वो रखेंगे तो उनके पास तो पैसे ही नहीं होते उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो अपनी ऑडियंस रिसर्च कंप्लीट करके उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने जो है वो एजेस अपनी सिलेक्ट करनी है। मेरा डिसेबल है, आप अलाउ करें तो मैं शेयर करूं। आजम साहब, मैंने जो है वो ये चीजें यहाँ पे बता दी हैं आप लोगों को। अब भी अगर स्टिल कोई क्वेश्चन है तो मुझे जो है वो बता दें। सर ऐड का टाइम ज्यादा होना चाहिए या हम कम टाइम के लिए लगाएंगे और बजट ज्यादा कर दें? सुमल साहब, मैं जिस स्ट्रेटेजी को मानता हूँ वो स्ट्रेटेजी ये है कि इवन लो बजट रखें, लेकिन एड्स जो है वो लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए जो है वो आपके पास होने चाहिए। ठीक है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए एड्स जो है वो आप लोग चलाएं, उससे बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। एज ऑडियंस के बजट पर इफेक्ट होता है? जी, इफेक्ट जो है वो होता है। एग्जाम्पल ले लें, कोई रियल एस्टेट वाला बंदा है, वो आपसे एड रन करवाना चाहता है, आप रन कर देते हैं एड्स 18 से लेकर 30 साल के लोगों के लिए। अब थोड़ा सा खुद से भी दिमाग में जो है वो सोचना है, 18 से 30 साल के लोग, उसमें 95% से ज्यादा तो वो लोग होते हैं जिसकी जेब में पैसे ही नहीं होते। तो उसको रियल एस्टेट का एड दिखा के आप लोगों ने जो है वो क्या करना है? लेकिन अगर जस्ट एग्जांपल कोई फैशन एक्सेसरीज है, उसके लिए आप लोग कर देते हैं 45 से 65 प्लस, तो वो उन लोगों ने उस फैशन का क्या करना है? लाइक अगेन बात कर रहा हूँ मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस की। ठीक है, तो ये बिजनेस टू बिजनेस थोड़ा सा लॉजिकली आप लोगों ने इन चीजों को जो है वो लेके चलना है कि कौन सी चीज कब बेस्ट जो है वो रहेगी, कौन सी ऑडियंस किस टाइम पे जो है वो मैंने सिलेक्ट करनी है। मिनिमम कितने डेज के लिए एड रन करनी चाहिए हर कैटेगरी के लिए? अगेन सलमान साहब, हर कैटेगरी जो है वो डिपेंड करती है टाइम टू टाइम, लेकिन नॉर्मली जो है वो जहन में रखें कि एटलीस्ट 1 मंथ। ठीक है, शॉर्ट टर्म हमारे पास मोस्टली शॉर्ट टर्म क्लाइंट आते हैं हफ्ता 10 दिन के लिए, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं क्योंकि वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो तो है कि तकरीबन 1 मंथ रन करें तो आपको कोई सूरत हाल जो है वो नजर आती है वहां पे कि बेसिकली हो क्या रहा है एड अकाउंट में। अच्छा जी, असाइनमेंट के ऊपर जो है वो आ जाए। टोटल कितनी कैटेगरीज हैं जी हमारे पास? एड्स रन करने की कितनी टोटल कैटेगरीज हैं जो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव चूज करना होता है? ऑब्जेक्टिव बता दें मुझे, कितने ऑब्जेक्टिव्स अवेलेबल हैं फेसबुक के ऊपर कंपेन्स रन करने के? जल्दी, क्विकली, कितने ऑब्जेक्टिव्स अवेलेबल हैं फेसबुक पे एड्स रन करने के लिए? अब किसी को भी पता ही नहीं है, किसी का रिप्लाई जो है वो नहीं आ रहा। 3 6 12 प्लस 22 12 13 एग्जैक्टली किसी को भी जो है वो नहीं पता जी, तुक्के लगा रहे हैं सारे। मेजरली 3, 20, 13, 15, 11, 3। कौन से ऑब्जेक्टिव आप लोग निकालने शुरू कर दिए आप लोगों ने? कौन से ऑब्जेक्टिव निकालने शुरू कर दिए आप लोगों ने? ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? मैं तो खुश था कि आप लोगों को जो है वो एड्स मैनेजर की समझ आ गई है, तो अब तो मैं खुद परेशान हो गया हूँ कितने ऑब्जेक्टिव अवेलेबल। 6 ऑब्जेक्टिव अवेलेबल हैं? मैं भी चेक कर लूं जी, मुझे लगता है ज्यादा है।
ये कंपेन ऑब्जेक्टिव आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 है, तो 11 तो किसी ने भी आंसर नहीं दिया। अब तो सारे लोग देंगे ना 11। तो पहले ये जो 50 रिप्लाई मुझे ऊपर आ गए हैं, 3 4 6 22, आप लोग क्या क्या सेंड कर रहे थे मुझे? 22 क्या है जी ये बता दें, 3 क्या है ये भी बता दें, 12 वाले भी मुझे एक दफा बता दें। आप लोगों के पास कोई और ऑप्शन आ रही हैं तो वो भी मुझे बता दें ताकि मुझे आइडिया हो जाए। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है वो कल जो असाइनमेंट है आप लोगों की, आप लोगों ने क्या करना है, इनमें से ब्रांड अवेयरनेस, रीच, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, और इंगेजमेंट की आगे जो फर्दर दो टाइप्स, पेज लाइक और इंगेजमेंट है, 5, ऐप इंस्टॉल नहीं करना, वीडियो व्यूज 6, मैसेजेस 7, कन्वर्जन 8, कैटलॉग सेल्स 9, स्टोर ट्रैफिक 10। 10 कंपेन्स आप लोगों के एड्स मैनेजर के ऊपर जो है वो होनी चाहिए। और कल मोबाइल से कोई नहीं ज्वाइन करेगा, लैपटॉप से आप लोगों ने ज्वाइन करना है। तो मैंने रैंडमली जो है वो लोग पिक करने हैं और आप लोगों से बोलना है कि मुझे अपनी स्क्रीन के ऊपर ये 10 कंपेन्स जो है वो दिखा दें। दोबारा असाइनमेंट जो है वो सुन लें, कल मैंने रैंडमली लोग जो है वो पिक करने हैं, आप में से अभी से बता रहा हूँ। तो मैंने उस टाइम ये नहीं सुनना सर वो मैं मोबाइल से लॉग इन हूँ या फलाना है फलाना है। ठीक है, जो मोबाइल से लॉग इन होगा उसको जो है वो कल के लेक्चर के लिए मैं ब्लॉक कर दूंगा। फिर मैंने ये 10 के 10 जो है वो आपकी कंपेन्स बनी हुई देखनी है, प्रॉपर नेम होना चाहिए। मैंने तो अभी क्योंकि ये टेस्ट कर रहा था तो टेस्टिंग के लिए ये चीजें, लेकिन जिस तरह मैंने कल नेम वगैरह बताए थे, वो सारी कन्वेंशन वगैरह यूज करनी है। तो ये 10 से 10 आप लोगों ने कंपेन ऑब्जेक्टिव करने कौन कौन से नहीं है? ऐप इंस्टॉल्स मैंने बोल दिया, एंगेजमेंट में इवेंट रिस्पॉन्सेज बोल दिया नहीं करना, लीड जनरेशन अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, तो ये हम लोगों ने जो है वो डिस्कस नहीं किए। ठीक है, तो उनको जो है वो छोड़ दें, बाकी हर एक की प्रॉपर कंपेन और किसी एक बिजनेस को लेके चलना है, रैंडमली नहीं। ठीक है, बिजनेस जो है वो आप लोग जो है वो कोई ऑनलाइन स्टोर, कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट जो है वो लेके चलें, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों ने असाइनमेंट, रैंडमली नहीं कि सर मैंने तो बस ये रैंडमली बनाई है। कोई भी एक बिजनेस पिक करें जो भी आप लोगों का दिल करता है, स्टोर का स्पेशल एड कैटेगरी नहीं होनी चाहिए, जो 4 कैटेगरीज हैं उसके अलावा कोई भी बिजनेस पिक करें और उसी के लिए आपने ये 10 की 10 कंपेन्स जो है वो बनानी है। ठीक है, तो कल सबसे पहले मैंने ये चीजें चेक करनी है आप लोगों की कि कंपेन्स के ऊपर आप लोगों ने काम किया हुआ है नहीं किया हुआ। जिन लोगों ने नहीं किया होगा वो फिर कल की क्लास जो है वो नहीं ले सकेंगे, क्योंकि साथ साथ मैं ब्लॉक करता जाऊंगा उनको। तो इसलिए ये आज काम लाजमी है। मैंने बहुत काफी अरसा हो गया असाइनमेंट्स ना दी है ना चेक की है, लेकिन अभी ये मैं असाइनमेंट्स जो है वो कल मैंने हर सूरत में जो है वो चेक करनी है। जिनकी शॉप नहीं है, अच्छा जी शॉप नहीं है, जो जिन लोगों का इशू आ रहा है, बाकी एटलीस्ट आप लोगों का काम कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, जिनका कोई एक आधे कंपेन में मसला हो सकता है वो ठीक है, लेकिन बाकी सारा आप लोगों का काम जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो मिलेंगे जी इंशाल्लाह कल क्लास के अंदर। ठीक है, इसी टॉपिक को अब जो है वो हमने लीड जनरेशन पहले इंशाल्लाह कल पहले डिस्कस करना है, लीड जनरेशन हमारा रह गया इस ऑब्जेक्टिव में। और फिर उसके बाद जो है वो एडवांस सेटिंग्स और एडवांस चीजें जो है वो हम लोगों ने डिस्कस जो है वो करनी है। ऐप इंस्टॉल, लीड जनरेशन और एंगेजमेंट के अंदर इवेंट रिस्पॉन्सेज ये नहीं करने आप लोगों ने, बाकी सारे जो है वो आप लोगों ने ये काम जो है वो करने हैं। ठीक है जी, बाकी